इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लोगों में गुस्सा था कि आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों प्लान किया? आप जानते थे इंडिया में सेंटीमेंट है। हमने आतिफ असलम को ओपनिंग कॉन्सर्ट के लिए बुक किया। जब पहलगाम अटैक हुआ है, फर्स्ट थिंग जो हमारे कंट्रोल में थी वाज टू कैंसिल आतिफ असलम। आपको अंदाजा नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान कराओगे तो गालियां आ सकती हैं? मैं सुबह उठाऊं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस पूरे मुद्दे में मेरी माँ बहन को बड़ी अश्लील वर्ड दिए गए हैं, तो ये बताइए ना हम कहाँ गलत थे? आपको कब रियलाइज हुआ कि इंडिया पाकिस्तान जो मैच है वो इंडिया में सेंटीमेंट हर्ट कर रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत बैशिंग होनी स्टार्ट हो गई प्लेयर्स की। इंडियन टीम जो आपकी है उसमें युवराज सिंह है, हरभजन सिंह है, शिखर धवन है और बहुत बड़े इरफान पठान, यूसुफ पठान। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर खिलाड़ियों का स्टैंड क्या था? जिस दिन ये डिसीजन लिया गया पूरी इंडियन टीम का स्टैंड था, वी आर नॉट प्लेइंग। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पे लगा कि पहले एक खिलाड़ी ने मना किया, उसके चलते बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर आया, इस पर प्रेशर आया, किसी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रही है। किसी एक इंसान ने, किसी को भी ऐसा लगा कि मैं पहले ये न्यूज़ ब्रेक करूं, तो आई डोंट नो उस वक्त क्या स्टेटमेंट था या क्या स्टैंड था खिलाड़ियों का? मुझे लगता है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो एक तरीका होता है पेट्रियोटिज्म दिखाने का, वो ये होता है कि मैं जीत के मैं अपने देश को एक तोहफा देना चाहता हूँ कि हम आपको वहाँ भी चुप करवा सकते हैं, हम आपको यहाँ भी चुप करवा सकते हैं। लास्ट ईयर WCL में फाइनल इंडिया पाकिस्तान हुआ था, इंडिया जीती थी जब मैच चला था। तो अब जब भी इंडिया रन मार रही थी या पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे तो मेरे चेहरे पे खुशी दिखती, तो मुझे आगे कोई ना कोई बोलता था कि सर आप तो लीग ओनर हैं, सर आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। सर ठीक है, न्यूट्रल बिजनेस के लिए इंसान होता है, दिल से मैं पेट्रियोटिक हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं चाहूँगा इंडिया जीते। एक तस्वीर वायरल हो रही है अजय देवगन की शाहिद अफरीदी से मुलाकात करने की। हाँ जी। और बड़ी थोक के भाव गाली पड़ रही कि अजय देवगन राष्ट्रवादी पिक्चरें बनाते हैं और अजय इस साल अफरीदी से हाथ में आ रहे हैं। इस साल अजय देवगन मिलने आए थे? सर पिछले साल की फोटो है पहली बार। वेदर इट वाज अजय देवगन जी और इट वाज ब्रांड्स हु वर सपोर्टिंग अस व्हिच इंक्लूड्स ईज़मा ट्रिप, दे वर वेरी क्लियर वी शुड नॉट हैव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बड़े बूढ़े कह गए कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीटा पहाड़ों पे घर करे, इंसान के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना करे। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो यूपी के मेरठ से आते हैं। मेरठ एक छोटा शहर है, क्रांति के लिए जाना जाता है, लेकिन ये क्रांति फिलहाल इंग्लैंड में हो रही है। क्रांति ये हुई कि देश दुनिया के जितने खिलाड़ियों को हम और आप जानते हैं, मेरठ के इस लड़के ने इंग्लैंड में उन सबको इकट्ठा कर दिया एक छत के नीचे। वेलकम हर्षितो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मैंने शुरुआत में कहा कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। बड़ी फिल्मी कहानी लगती है मुझे यार। नॉर्मल तुम जैसे दिखने वाले लड़के हो और तुमने देश दुनिया के सारे लेजेंड्स को इंग्लैंड में बुला के रख दिया। मैं गया मैच देखने, वाज लाइक यार सारे हीरोज हमारे सामने, कैसे पॉसिबल कर दिया ये? सर 2 चीज़ें होती हैं। एक, जब शायद लाइफ की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती ना, कि पता नहीं होता कि क्या चैलेंजेस आएंगे क्या चैलेंजेस नहीं आएंगे, आप बस अपना काम करते चले जाते हो, आप काम करते चले जाते हो। तो आई गेस वो कभी प्लान ही नहीं किया था कि मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, बस काम करना था, वो काम का जुनून था और वो चीज़ें आगे बनती चली गई। और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत से लोगों का सपोर्ट होता है, बहुत से लोगों की दुआएं होती हैं, माँ की दुआएं होती हैं। साफ़ नीयत से काम करो तो चीज़ें वर्कआउट अपने आप करने लगती हैं। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि एक सपना आज से शायद मैंने 2, ढाई, 3 साल पहले लिया था। पिछले साल WCL का सीज़न 1 हुआ जो बहुत बड़ा हिट गया, एंड इस साल हम WCL के सीज़न 2 पे हैं और आगे भी कंटिन्यू करेंगे जर्नी। वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स लीग इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान हर जगह पर इसी की चर्चा चल रही है। एक मैच होने वाला होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। एक तरफ शाहिद अफरीदी होते हैं, एक तरफ युवराज सिंह होते हैं। बहुत सारी तस्वीरें आती हैं इंडिया में, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उसको लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, फिर वो मैच नहीं होता है। मैं सवाल एक एक करके शुरू करूं, उससे पहले सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं हुआ? क्या रीज़न था असली? सर देखिए, पहली बात तो शायद क्यों नहीं हुआ से मैं ज़्यादा अगर इस बात पे जाऊं कि हम क्यों करवाना चाहते थे या वो क्यों हो रहा था। देखिए जो भी चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लोगों में गुस्सा था बिल्कुल पाकिस्तान को लेके। बिल्कुल। उस बीच में आपने वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स लीग में इंडिया पाकिस्तान का मैच असाइन किया। आप खुद भारतीय हैं, आज आपसे बहुत सारे भारतीय सवाल पूछेंगे कि आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों प्लान किया? आप जानते थे इंडिया में सेंटीमेंट क्या है? राइट। थोड़ा सा डिटेल आंसर देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश के जो लोग हैं अगर उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए तो वो समझते हैं। देखिए हम इंग्लैंड में टूर्नामेंट कर रहे हैं। इंग्लैंड में टूर्नामेंट करने का मतलब है कि जो भी हम प्लान करते हैं हमें कम से कम वो 8 से 10 महीने पहले प्लान करना पड़ता है। तो मेरा जो शेड्यूल था वो दिसंबर में आउट था।
फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, जहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान के भी बहुत से प्लेयर्स थे और देखा गया कि इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स मिल रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिल रहे थे, क्योंकि कुछ भी इस तरीके का दो गवर्नमेंट्स के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। बहुत बहुत सैड है, उसमें मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो भी पहलगाम में हुआ। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर सपोर्ट किया और बहुत दिल से सपोर्ट किया। वॉर हुई, वो वॉर चलती गई, वो वॉर ख़त्म हुई, बट मीनवाइल धीरे धीरे शायद दो देशों के बीच में शायद स्पोर्ट्स वापस कंटिन्यू करने लगा। हम पहले नहीं थे जो ये करवा रहे हैं। वॉलीबॉल के मैचेस होने स्टार्ट हुए, टेनिस में डेविस कप होना स्टार्ट हुआ। मीनवाइल हमने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच करा और हमने बोला कि शायद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की है कि दो देश आपस में नहीं खेलना चाहते, और मैं इंडियन हूँ। इवेंचुअली चाहे मैं ग्लोबल लीग करवा रहा हूँ, बट मैं इंडियन हूँ, मेरे भी एक सेंटिमेंट है, मेरे भी एक इमोशंस है। बट एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा सर, कि जो ये चीज़ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं, जो 200-300 लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों की मेहनत, बहुत से लोगों के सपने होते हैं। वो सपने वो देश के इमोशन से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैं वो भी बात एक्सेप्ट करता हूँ। बट आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंड विद द अथॉरिटीज़, दे सेड कि दिस इज़ गुड टू गो, बिकॉज वॉलीबॉल मैच हुए हैं, टेनिस मैच हुए हैं। एंड देन हमने हमारे एक बयान हमारी तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया कि दो मुल्क आपस में बायलेटरल कोई भी टूर्नामेंट नहीं करेंगे, बट बाकी जो ग्लोबल टूर्नामेंट है वो ग्लोबल टूर्नामेंट खेल सकते हैं। ये कहाँ से आता है ये? सर आई गेस इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान था। सर मैं बड़ा एक सिंपल इस पे मेरा स्टैंड है, अगर हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई एक ऑफिशियल हो कि आप बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं सर, मैं कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। मैं कुर्सी की हमेशा इज्जत करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँगा। मैं बहुत जो भी डिसीजन ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया है, मैं बहुत उसको सल्यूट करता हूँ। एंड वही बात मैं कहूँगा कि अगर हमें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म होता कि हम वी आर नॉट अलाउड टू डू इट, हम कभी भी इस तरीके का एक टूर्नामेंट नहीं प्लान करवाते। दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आती है, हाँ जी, इंडिया में रिलीज नहीं होती है। हाँ जी। इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ को काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ता है। ये आपके इवेंट के पहले था। फिर एक कॉमन सा वही सवाल आएगा कि ठीक है, मिनिस्ट्री की तरफ से अपोज नहीं किया गया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो एक कॉमन परसेप्शन इस मैच के बीच में भी उठा कि क्या सरहद पर जो सैनिक लड़ रहा है सिर्फ उसकी लड़ाई है? क्यों ये इवेंट प्लान हुआ और क्या खिलाड़ियों ने इसकी रजामंदी दी थी आपको? सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लड़ाई है, जो सरहद पे लड़ाई है, क्या सिर्फ एक सिपाही ही लड़ाई करेगा? पेट्रियाटिज़म, क्या बाकी देश के लोग सैनिक को सपोर्ट नहीं करेंगे? सर मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर या तो किसान होते हैं या फौजी होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद लोग समझें कि कभी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं कोई एंटी नेशनल हूँ या मैं देश के अगेंस्ट कुछ करना चाहता हूँ। सर पेट्रियाटिज़म दिखाने का हर किसी का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो शायद एक स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी खिलाड़ी शायद इस तरीके से अपना पेट्रियाटिज़म दिखाना चाहेगा कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल या मैं अपने देश के लिए जीत दिखाना चाहूँगा। एक आर्टिस्ट जो होता है, एक सिंगर होता है, प्रॉब्लम वो शायद पेट्रियाटिज़म इस तरीके से दिखाएगा कि मैं ग्लोबल स्टेज पे ले जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। तो शायद मी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या आप जो भी मुझे बोलें, शायद मेरा पेट्रियाटिज़म दिखाने का तरीका ये है कि हम यूके में बैठ के एक ऐसा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जो पिछले साल भी इतना बड़ा हिट गया, इस साल भी इतना हिट है। 200 से 300 इंडियन साथ में काम कर रहे हैं, और यूके में अगर आके कभी भी कोई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से पूछता है कि WCL कौन करवा रहा है, तो यूके बोलते हैं देयर इज़ एन इंडियन कम्युनिटी बिहाइंड इट। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे स्पोर्ट्स में प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं शायद हम वो हमारे देश के लोगों के इमोशंस को समझने में हल्का सा फेल हुए। उसका रीज़न ये है, वॉलीबॉल या टेनिस के जो भी टूर्नामेंट थे वो शायद उतने रीच आउट लोगों तक नहीं हुए। क्रिकेट इंडिया में सिर्फ गेम नहीं अर्शद, क्रिकेट इमोशन है। आपने भी आई एम श्योर बचपन से क्रिकेट फॉलो किया होगा और आपको भी एहसास होगा, क्रिकेट मैच इंडिया हारती तो रातों खाना हजम नहीं होता, और जीतती है तो जश्न में भूल जाते हैं खाना खाना है। क्रिकेट और बाकी खेलों की तुलना नहीं, शायद वो नोटिस नहीं होते हैं। क्रिकेट नोटिस होने वाला था, और खासतौर पर जो खिलाड़ी आ रहे थे, क्योंकि आपकी लीग में मैं देख रहा था कि इंडियन टीम में सारे बड़े नाम हैं। 2011 की पूरी टीम को आपने उतार दिया, जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर वही कहानी आ गई कि ये लास्ट डे क्यों कैंसिल हुआ? फिर अगर आप लोगों ने प्लान किया था कि करवाएंगे तो फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सर देखिए, विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, श्रीलंका में मैच है। अगले साल विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है जो यूके में ही होने वाला है, और जो मैच एजबेस्टन में ही है। तो हमने कोई भी चीज़ हम शायद करवा पहला रहे थे, बट न्यूज़ हमारी पहले नहीं थी। अगर कोई हमारी पोजीशन पे आके समझे, तो जैसा मैंने बोला, टेनिस हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, उसके बाद क्रिकेट विमेंस वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो एंड एशिया कप की भी कंटिन्यूस एक खबर चले जा रही है कि भाई एशिया कप कभी भी अनाउंस हो सकता है।
तो सर मुझे आप ये बताइए ना, हम कहाँ गलत थे? हमें तो था कि अगर दुनिया वापस स्टार्ट हो चुके हैं, क्रिकेट वापस हो रहा है, और मैंने ये दिसंबर में प्लान करा हुआ था, जहाँ मुझे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड परमिशन भी नहीं देता है चीज़ें चेंज करने का। तो आप ये कह रहे हो कि क्योंकि बीसीसीआई के बाकी इवेंट्स प्लान थे पाकिस्तान के साथ या बाकी अदर स्पोर्ट्स में प्लान थे, तो आपको लगा कि अब न्यू नॉर्मल है, अब हम भी खेल सकते हैं? बिल्कुल। एंड सर जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर एक टीम चेंज करनी है या प्लेयर चेंज करना है, मतलब ये एक मैं हंसी मजाक में बात बोलूँगा कि वो तो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने पहले तक आप फाइनल प्लेयर्स की लिस्ट दे देंगे, कोई इंजरी हो जाएगी आप तब भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट है। मेरे लिए, मैं उस पोजीशन में था कि मेरे लिए चीज़ें लास्ट मिनट पे चेंज करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। या तो फिर मुझे ये डिसाइड करना पड़ता कि इस साल टूर्नामेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, या अगर बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स हो रहे थे या अगर बाकी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हो रहे थे, तो हमें लगा शायद वी आर गुड टू गो, क्योंकि हमें जो परमिशंस चाहिए थी यहाँ से वो हमारे पास परमिशंस थी, एंड वी डिसाइडेड टू गुड टू गो। बट जैसा आपने कहा, वो क्रिकेट एक इमोशन है। कहीं ना कहीं जब वो टूर्नामेंट का वो मैच बिल्कुल नज़दीक आता रहा, अब जब लोगों को लगने लगा कि ये रियलिटी है, ये चेंज होने वाला है, लोगों के इमोशंस उस टाइम एक्सप्रेस होने स्टार्ट हुए, एंड देन देयर वाज अ टाइम जब कुछ डिसीजंस लेने पड़े। आपको कब रियलाइज हुआ कि इंडिया पाकिस्तान जो मैच है वो इंडिया में सेंटीमेंट हर्ट कर रहा है? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद 2 दिन पहले। ओके। सोशल मीडिया पे कैंपेन चला एंड देखा जाए तो यूके 4.5 घंटे पीछे। मैं जब 19th की मॉर्निंग में सो के उठाऊँ तो देन द सोशल मीडिया वाज फ्लडेड एंड देयर वाज सो मच न्यूज़ गोइंग ऑन। काफ़ी हद तक कई चीज़ों को लेकर बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। देखिए आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने लोगों के इमोशंस हर्ट किए। सर आप युवराज सिंह पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं, जिस इंसान ने खून की उल्टियाँ करते हुए देश के लिए मैच खेला है। तो थोड़ा सा हुआ क्या इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, एंड वी आर इंडियन सर, हमारी बेस्ट बात यह कि हम इमोशनल होते हैं, और इमोशन जो है वो सिर्फ प्यार नहीं है, वो एक गुस्सा भी होता है उस टाइम क्योंकि शायद हम वो सिलसिला जो भी चल रहा था वो भूल नहीं पाए, हम इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पे बहुत बैशिंग होनी स्टार्ट हो गई प्लेयर्स की, एंड कहीं ना कहीं हमें भी रियलाइज़ हुआ कि यार हम कुछ गलत नहीं करना चाह रहे थे, हम 2 मैच करवाना चाह रहे थे जिसको देख के शायद एक ऐसा भी तबका है जो उस मैच को देख के एंजॉय करता और उसको लगता है कि यार ठीक है, ज़िंदगी शायद बैक टू नॉर्मल होने लगी है धीरे धीरे। यहाँ शायद एक थोड़ी सी गलती हुई कि वो इमोशंस इतने हाई थे कि हमने कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली कुछ प्लेयर्स के साथ गलत हुआ, लोगों के साथ इनफैक्ट जिनको बुरा लगा, मैं उसके लिए भी सॉरी बोलूँगा कि जिन लोगों को बुरा लगा, शायद प्री मैच्योर एक चीज़ हो गई है। इंडियन टीम जो आपकी है उसमें युवराज सिंह है, हरभजन सिंह है, शिखर धवन है, और बहुत बड़े इरफान पठान, यूसुफ पठान, कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना जैसा लेजेंड उसमें है, राइडू, उथप्पा, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में वर्ल्ड कप खेले। इनमें से ज़्यादातर ऐसे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, 2 बार जीते। पीयूष चावला। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर खिलाड़ियों का स्टैंड क्या था? सर देखिए, जिस दिन ये डिसीजन लिया गया है 19 तारीख को, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ कि पूरी इंडियन टीम का स्टैंड था वी आर नॉट प्ले। ये किसी एक प्लेयर का स्टैंड नहीं था, ये पूरी इंडियन टीम का स्टैंड था कि हम नहीं खेलेंगे। बट सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पे लगा कि पहले एक खिलाड़ी ने मना किया, उसके चलते बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर आया, इस पर प्रेशर आया। कई खिलाड़ियों को उनके धर्म के आधार पर, जैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान को बहुत ट्रोल किया गया बिकॉज दे पठान, और बहुत सारे खिलाड़ियों को क्वेश्चन किया गया कि उन्होंने प्रेशर में आकर, वो पहले अलाउ कर दिया था, बाद में प्रेशर में शायद नाम वापस ले लिया। आप लोग पर भी इतना प्रेशर आ गया कि आप लोगों ने नाम वापस लिया? नहीं सर देखिए, मैं इसमें एक बड़ी सिंपल बात बोलूँगा। क्रिकेट जो है वो 15 लोग होते हैं एक टीम के अंदर, और मैं भी खुद इंडियन हूँ, तो ये डिसीजन जो था वो सारे के सारे 15 लोगों का एक साथ था। इसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने एक प्लेयर ने डिसाइड किया मैं नहीं खेलूँगा, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। ये मैं बात बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, एंड इट कुड हैव बीन कम्युनिकेटेड इन अ मच बेटर वे। जो इसको कम्युनिकेट करने का सही तरीका था वो ये था कि वो सारे प्लेयर्स की तरफ से एक बयान आता है, या वो टीम की तरफ से बयान आता है, वो हमारी तरफ से बयान आता है कि प्लेयर्स हैव डिसाइडेड कि वो मैच नहीं खेल पाएंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न बोल सकते हैं। जो ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है वो सिक्योरिटी सर उन्होंने जो नाम कमाया है उसके ऊपर भी वो सिक्योरिटी होती है, कि इमोशंस भी एक सिक्योरिटी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट ये डिसीजन मेरे हिसाब से, या मुझे जो लगता है वो एथिकली राइट है, वो एक टीम का डिसीजन था, वो टीम के साथ वो डिसीजन आना चाहिए था। अगर किसी खिलाड़ी ने अगर वो एक डिसीजन लिया कि मैं पहले ये न्यूज़ ब्रेक करूं, तो आई डोंट नो कि मैं इसको सही, क्योंकि बाकी देखिए आप बच रहे हैं क्योंकि आपकी टीम है, बट मी बीइंग एन इंडियन, जब मैं देखा कि बाकी खिलाड़ियों पर क्वेश्चन हुआ, किसी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रही थी, तो मुझे लगता है कि आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाकी जो खिलाड़ियों की देशभक्ति पर सवाल खड़े हुए।
सर मुझे आप एक बात है, मैंने जैसा अभी बोला कि युवराज सिंह खून की उल्टियाँ कर रहे थे और तब भी देश के लिए खेल रहे थे। इरफान पठान जी से जब भी मेरी बात हुई वो कहते हैं हर्षद मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में ऐसी कौन सी हड्डी है जो आज तक टूटी नहीं है। तो थोड़ा सा एक गलत हुआ कि हम उनकी देशभक्ति पे सब पे सवाल कर रहे हैं। बट अगेन ये एक सबका साझा डिसीजन था, किसी एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं था। यस ये एक अच्छे वे में कम्युनिकेट किया जा सकता था। शायद किसी एक इंसान या किसी को भी ऐसा लगा कि मैं पहले, देखिए आप नोटिस करेंगे इरफान पठान या किसी का भी अकेले इंडिविजुअल किसी का एक बयान नहीं आया, वो बयान टीम का ही आना था एंड दैट वाज डिसाइडेड कि एक टीम डिसीजन है एंड इट विल कम एज अ टीम डिसीजन। बट शायद अगर किसी को ऐसा लगा कि यार प्रोबेबली मैं पहले एक बयान दे दूँ तो वो शायद उनका एक थॉट प्रोसेस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो सब साझे हैं, यानी सबने साथ मिलकर फैसला नहीं लिया था पहले, क्योंकि एक ट्वीट आ गया था पहले। सर सबने साथ मिलकर फैसला लिया था, ठीक है, और यही डिसाइड हुआ था कि सब साथ, क्योंकि देखिए हुआ क्या उस पूरे इंसिडेंट में जो मुझे कहीं ना, देखिए अगेन पेट्रियाटिज्म ऑब्वियसली हर उस इंडियन खिलाड़ी के अंदर है जो वहाँ पे है। मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ सर, मुझे अगर मौका नहीं, मतलब दैट्स नॉट द राइट वर्ड, मुझे जो भी चीज़ मिले करने के लिए मैं अपने देश के लिए करूँगा और मैं कर रहा हूँ। वो जितने इंडियन प्लेयर्स मतलब लॉजिकली मैं ये सोचता हूँ कि आपको एज एन इंडियन बहुत प्राउड फील होना चाहिए था, और हम इंडियंस को भी, कि आपने इतनी बड़ी लीग इंग्लैंड में करा दी, गोरों के बीच में जहाँ 200 साल उन्होंने हम पे राज किया था, आज वहाँ आकर उनके ग्राउंड में हमारी टीम, हमारे बच्चे राज कर रहे हैं और सारे लेजेंड्स इकट्ठा आ गए, न्यू यंग गाय। बट फिर वही सारा क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने आप पर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, कि एक क्वेश्चन आपको लेकर भी आया WCL को लेकर भी, कि पैसा छापने के लिए आप लोगों ने इमोशंस को साइड कर दिया इंडिया के। दोनों बात जवाब देता हूँ, पहले पैसे पे आता हूँ। सर क्रिकेट प्राइवेट लीग्स में पैसा नहीं है, एक सपना है कि शायद पैसा आएगा। तो जो लोगों को लगता है कि ये पैसा कमाने के लिए, देखिए पैसा कमाना गलत बात नहीं है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ज़िंदगी में वो लोग काम करते हैं उसूलों के साथ। मैं बड़ा उसूलवादी आदमी हूँ, अपने उसूलों के साथ चल रहा हूँ। बट क्रिकेट में अभी इतनी जल्दी कोई पैसा नहीं है, शायद 4 या 5 साल बाद में पैसा कमा लीग्स में क्रिकेट में तो है, क्रिकेट में है, प्राइवेट लीग्स में इतनी जल्दी, क्योंकि प्राइवेट लीग्स को भरोसा ही नहीं होता स्पॉन्सर्स को कि ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी वॉट। तो अभी कोई पैसा नहीं है, पहली चीज़। बट दूसरी चीज़, कमिंग बैक टू द थिंग, मैं उस बात को बड़ा स्पेसिफाई करना चाहूँगा, इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन, कभी भी किसी एक खिलाड़ी का डिसीजन नहीं था। एंड इट वॉज कन्वेड इन द वे कि वो एक टीम की तरफ से एक मैसेज आना चाहिए दैट वी ऑल आर नॉट रेडी टू प्ले। इस पूरे मामले में हुआ क्या, जहाँ कहीं ना कहीं मैं एज एन इंडियन हर्ट हुआ हूँ, क्योंकि मैं उन प्लेयर्स के साथ पर्सनली भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ। तो मैं एज एन इंडियन हर्ट ये हुआ हूँ कि यार कोई पेट्रियाटिक बन गया और बाकी लोगों पर सवाल पूछ लिया गया। तो ये था कि कहीं आग लगी, एक बस आई और उस बस में सब बस की तरफ जा रहे थे कि यार हम यहाँ नहीं खड़ा होना चाहते, और कोई एक इंसान या कोई भी 2 इंसान बैठ के चले गए और बाकी लोग वहाँ खड़े रह गए। तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जो कुछ 1-2 लोगों ने अपने आप को देशभक्त बनाकर बाकी सब पे देशभक्ति पे सवाल खड़े कर दिए। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर देशभक्त सारे ही हैं। मुझे मैंने जितने युवराज सिंह से आज तक बात करी है या इरफान पठान से बात करी है, आई मीन लाइक आई सैल्यूट द वे दे फील फॉर देयर कंट्री। आई मीन फिर देखिए हर्षित, एक सवाल ये आता है कि 2 दिन पहले आपको पता लगा इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, सबको मन में था कि जब कभी पहली बार होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम ये सब जानते थे कि जिस किसी की पहली पिक्चर आएगी, जिस किसी का पहला शो होगा, जो कोई पहला तस्वीर खिंचवाने आएगा या जो कोई मैच खेलेगा, उस पर एक इमोशंस टूट पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जख्म ताजा है पहलगाम के, बहुत खतरनाक घटना हुई थी। आपकी ठीक बात है कि आपकी सीरीज पहले प्लान हुई थी, आपने मुझे ही बताया था, जब आपने मुझे इन्वाइट किया तब भी आपने पहले बताया था मुझे। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब खिलाड़ी यहां पहुंचे, आप लोग की बात तो हुई होगी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो इस दिन शेड्यूल है, एक लिस्ट आई, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे थे, उस वक्त क्या स्टेटमेंट था या क्या स्टैंड था खिलाड़ियों का? क्योंकि 2 दिन पहले तो आप चलो कह रहे हो कि आपने टीम ने स्टैंड लिया, उसके पहले क्या स्टैंड था? सर देखिए अगेन जो मैंने अभी बोला कि पेट्रियाटिज्म हर किसी का देशभक्ति दिखाने का तरीका अलग है। शायद जो सर आप ये देखिए ना, 15-15, 16-16 साल क्रिकेट खेले हुए हैं देश के लिए, राइट, और 15-16 साल देश के लिए वो क्रिकेट खेले हैं जो हम जानते हैं। बट अगर देखा जाए लॉजिकली तो ये 12 साल की उम्र से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। आज शायद सबकी उम्र 40 साल, यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल एक स्पोर्ट्स को दिए हैं। और उस स्पोर्ट्स में पता नहीं कितनी बार इन लोगों ने अंडर-17, अंडर-19, अंडर-21 पाकिस्तान से मैचेस खेले होंगे। तो एक मुझे लगता है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो एक तरीका होता है पेट्रियाटिज्म दिखाने का, वो ये होता है कि मैं जीत के मैं अपने देश को एक तोहफा देना चाहता हूं कि हम आपको वहां भी चुप करवा सकते हैं, हम आपको यहां भी चुप करवा सकते हैं। तो ये एक स्पोर्ट्स, आप ये कह रहे हो कि इंडियन खिलाड़ियों ने डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान को हराकर अपनी देशभक्ति दिखाएंगे? सर कहीं ना कहीं जो मुझे था, अगेन मैं इसमें क्योंकि वो पूरी टीम है और बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनकी तरफ से एक बयान यहाँ पे देके गलत बात नहीं करूँगा, बट
शायद कभी ये कम्युनिकेट हमारे बीच में हो ही नहीं पाया कि हम इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं या हम प्रोसीड करना चाह रहे हैं। जितना हमारी कम्युनिकेशन थी वो ये थी कि सब मैच जीतना चाहते थे, प्रूव करना चाहते थे कि हमने एक तोहफा दिया है। लास्ट ईयर WCL में फाइनल इंडिया पाकिस्तान हुआ था सर। हाँ, कमाल का मैच, ठीक है, इंडिया जीत गई थी। इंडिया जीती थी सर। मैंने युवराज सिंह से भी जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा हाँ कि पाजी इस बार भी जीत कर आना है। हाँ जी, तो इंडिया जीती और मुझे बहुत से लोग आके उस टाइम पे क्योंकि जब मैच चला था तो अब जब भी इंडिया रन मार रही थी या पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे तो मेरे चेहरे पे, सर इंडियन हूँ और मैं क्रिकेट फैन हूँ तो मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे चेहरे पे खुशी दिखी तो मुझे आके कोई ना कोई बोलता था कि सर आप तो लीग ओनर हैं, सर आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। सर ठीक है, न्यूट्रल बिजनेस के लिए इंसान होता है, दिल से मैं पेट्रियाटिक हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं चाहूँगा इंडिया जीते। और जब इंडिया जीती है मेरे आंखों में आंसू थे, वो शायद कहीं कैप्चर भी होगी, मैं इतना खुश था कि मेरा देश जीता है। तो वो पेट्रियाटिज्म दिखाने का तरीका हर किसी का अलग है। हमसे शायद गलती सिर्फ इतनी हो गई कि हमने सबसे पहले कर लिया, क्योंकि हमारे वो प्री प्लान चीज़ें थी। अगर हमें कहीं से कहीं तक ये अंदाज़ा या अंदेशा इस बात का होता कि स्पोर्ट्स नहीं खेला जा रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो शायद किसी को नहीं पता। हमारा ओपनिंग कॉन्सर्ट होना था, हमारा ओपनिंग कॉन्सर्ट था क्योंकि पहला मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान का था। तो जो ओपनिंग कॉन्सर्ट था वो हमने उसमें कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को अप्रोच करने की कोशिश की, कुछ इंडियन आर्टिस्ट को अप्रोच करनी। ये सारी बातें पहलगाम अटैक से पहले की बातें हैं, यानी कि ये जनवरी की बात है। हमने उनको अप्रोच करने की कोशिश करी। सॉरी सर, पॉकेट नहीं अलाउ कर पा रही थी, ठीक है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट। और इनफैक्ट आज के टाइम पे इंडियन आर्टिस्ट भी बहुत बम चार्ज कर रहे हैं। हमें एक वैल्यू फॉर मनी जो एक आर्टिस्ट हमें उस टाइम पे सही लगा वो आतिफ असलम था, ठीक है, क्योंकि यूके है, यहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच था। तो वी थॉट कि आतिफ को इंडिया में भी लोग पसंद करते हैं। आतिफ को इंडिया में भी लोग पसंद करते हैं। हमने आतिफ असलम को ओपनिंग कॉन्सर्ट के लिए बुक किया। सर जब पहलगाम अटैक हुआ है, फर्स्ट थिंग जो हमारे कंट्रोल में थी वाज टू कैंसिल आतिफ असलम। फर्स्ट थिंग जो हमारे कंट्रोल में थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया क्रिकेट चाहे ये एक प्राइवेट लीग है, मैं एक गवर्निंग बॉडी मेरे ऊपर बैठी है जो एक न्यूट्रल गवर्निंग बॉडी है, जिनके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ईसीबी जिनके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड अगर उनकी पोजीशन से देखा जाए तो वो क्यों इंडिया या पाकिस्तान में किसी भी एक मुल्क का साथ या अगेंस्ट जाके अपने आप को उस आपदा में फंसाएं। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कैंसिल आतिफ असलम। तो ऐसा नहीं है कि सब पैसे बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए होता तो फिर तो सर मैं बिल्कुल ही उस टाइम आतिफ असलम भी कंटिन्यू करवाता। जो मेरे हाथ में था वो मैंने बिल्कुल किया, मैंने आतिफ असलम कैंसिल किया। तो ये चीज़ ऐसी थी कि शायद सबका ये था इंडिया जीतेगी तो वो हमारा एक पेट्रियाटिज्म दिखाने का तरीका रहेगा। आगे भी क्रिकेट होगा सर। मुझे आप ये बताइए कूलिंग पीरियड कितना है, आप मुझे कूलिंग पीरियड बता दीजिए। या तो मुझे पता होता कि कूलिंग पीरियड जो है वो 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का है, हम नहीं करते। नहीं, ये मैंने भी एक वीडियो में सरकार से कहा था जब बैन हट रहे थे यूट्यूब से, तो मैंने भी कहा था कि आप डिसाइड कर लो कि वो दुश्मन है या नहीं है। दिलजीत तो गाली देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान से रिश्ता रखना है या दुश्मन की तरह ट्रीट करना है। अगर दुश्मन की तरह ट्रीट करना तो उसको क्लैरिफाई हो जाए। बिल्कुल, ये एक है कि ऐसा नहीं होता ना कि हमारे कहावत कहते हैं गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करते रहना। अभी क्या स्टैंड आप लोग का, अभी ये पूरा इंसिडेंट हुआ उसमें क्या आप लोग का समरी इसमें? सर प्री मेच्योर नोशन हुआ, जो एक वो चीज़ हमसे गलती हुई। वी शुड नॉट हैव बीन द फर्स्ट वन, ये एक गलती है, ठीक है। प्राइवेट लीग है। आपको ये लग रहा है क्योंकि आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान कराने सोचा, इसलिए गाली आप लोगों को पड़ी? सर मैं पहला व्यक्ति था जिसने इंडिया पाकिस्तान एक बड़े स्पोर्ट्स में करवाने का सोचा, इसलिए गालियाँ पड़ रही हैं। पहले तो हो, हाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वॉलीबॉल हो रहा है, टेनिस हो रहा है, विमेंस वर्ल्ड कप अनाउंस हो चुका है। मुझे एक बार अभी भी आप ये बता दीजिए कि मेरी गलती कहाँ है। अगर मुझे बिल्कुल ये पता हो कि कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रहा और तब मैं करवा रहा हूँ, तब मैं बिल्कुल सर मैं सुबह उठाऊँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस पूरे मुद्दे में मेरी माँ बहन को बड़े अश्लील वर्ड दिए गए हैं। तो सॉरी टू से, अगर आप मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हैं तो आप इस तरीके से तो आप भी नेशनलिस्ट नहीं है ना सर। नहीं, वो तो सोशल मीडिया पे लोग हैं सेट ऑफ जिनको आज़ादी मिली, कोई काउंसलिंग नहीं उनके नज़र रखने के लिए। हाँ। कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इजाजत मतलब उस पर कार्रवाई करे। अगर शायद कार्रवाई होती तो ना करते। ये तो बिना चेहरों के लोग हैं जो गाली देते हैं और उसको इमोशंस जस्टिफाई करते हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर हमें पता होता कि यार हम आपको अंदाजा नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान कराओगे तो गालियां आ सकती हैं? सर जैसे मैंने बताया कि जब विमेंस वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ, और विमेंस वर्ल्ड कप सिर्फ श्रीलंका वाला नहीं, विमेंस वर्ल्ड कप जब यूके वाला भी अनाउंस हुआ, वो एजबेस्टन में भी अनाउंस हुआ, तो हमें लगा कि शायद अब इट्स बैक टू नॉर्मल। और सर देखिए अगेन कूलिंग पीरियड बताइए ना, मेरा सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे कूलिंग पीरियड पता हो। क्रिकेट स्टार्ट होगा, क्रिकेट डेफिनेटली स्टार्ट होगा, आज नहीं तो अब शायद हो सकता है एशिया कप होने वाला है अगले साल T20 वर्ल्ड कप, अगले साल T20 वर्ल्ड, तो क्रिकेट चलेगा, ठीक है।
तो वही बात है सर, अगर हमें पता हो कि तो अगर मान लो एशिया कप हो गया हम्म, और एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान भिड़ गए, हम्म, या T20 वर्ल्ड कप हो उसमें इंडिया पाकिस्तान भिड़ गए, हम्म। तो आप बीसीसीआई से क्या सवाल पूछोगे सर, या, नहीं। या लोगों से? क्योंकि आपको इसीलिए गाली पड़ी है, और मैं भी इस बात को बार बार कह रहा हूं मैं कि अगर हम हर्षित तो गाली दे रहे हैं, हम दिलजीत तो गाली दे रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स तो गाली दे रहे हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो, तो वो पैरामीटर सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना सकता कि आप T20 वर्ल्ड कप खेले, एशिया कप खेले, जो पैमाना हो सबके लिए। जैसे मैंने, जब आपने मुझे अप्रोच किया था तो मैंने उस टाइम इंडिया पाकिस्तान दोनों खिलाड़ियों का पॉडकास्ट करना था मुझे। ऑपरेशन सिंदूर हमने नहीं फैसला किया, हम नहीं करेंगे, मिल रहे थे, हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, सरहद के उस पार भी लोग सुनते, बहुत चाहने वाले, हमारा एक फैसला था। अब ये पूरा घटनाक्रम हो गया, इसकी समरी आप कैसे देख रहे हो, जो कूलिंग पीरियड आप कह रहे हो? क्योंकि देयर आर रूमर्स, एज अ जर्नलिस्ट आई एम टेलिंग, हमारे पास जो रूमर्स आ रहे थे वो ये था कि बीसीसीआई में कुछ लोग आप पर नजर रखे थे कि आप करा दो WCL में इंडिया पाकिस्तान, सारी गाली आप खा लो और फिर पीछे से आगे टूर्नामेंट हो जाएंगे। एक ये हमारे पास, हमारे जो सोर्सेस होते हैं उनके जरिए कहानी थी, कितनी सच्ची कितनी झूठी पता नहीं। एक बात इसमें रखना चाहूँगा कि देखिए, क्रिकेट इमोशन है हमारे देश के अंदर, और उस क्रिकेट से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं। इंडिया पाकिस्तान उस क्रिकेट को चला रहा है। आपने अगर राशिद खान की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, शायद वो लाइफ में कुछ और बनते, बट उनके हाथ में बॉल आ गई, बॉल की जगह कुछ और हो सकता था, उनके हाथ में बॉल आ गई, और आज देखिए वो कितने बड़े क्रिकेटर है, और उनकी वजह से कितने क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं, और मतलब मुल्क का भी उद्धार हो गया, राइट। तो सर, क्रिकेट हैज़ दैट पावर टू चेंज द वर्ल्ड। अगर एक 12-13 साल का बच्चा होता है, उसके हाथ में आप बम की जगह अगर आप उसके हाथ में एक बॉल पकड़ाते हैं तो शायद उसकी एक ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक है। तो क्रिकेट में वो पावर है, और वो क्रिकेट की जो पावर है वो शायद कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से एक सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि अगर एक टूर्नामेंट करवा के, और अगर आप कह रहे हैं कि किसी की हम पे नज़र थी कि भाई सबसे पहले ये गाली खा लेगा, अगर मुझे लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर पाते क्रिकेट में थोड़ा सा भी, तो मैं करने को तैयार था। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि मेरे इस प्रोसेस में जो शायद हमने नहीं सोचा था, कुछ लोग जिनका शायद डिसीजन में एक पार्ट भी नहीं था, अजय देवगन जी फॉर दैट मैटर्स, कुछ मेरे ब्रांड्स फॉर दैट मैटर्स। मैं आपको काटता हूँ यहाँ पर, एक तस्वीर वायरल हो रही है, हाँ जी, अजय देवगन की शाहिद अफरीदी से मुलाकात करने की, हाँ जी, और बड़ी थोक के भाव गाली पड़ रही कि अजय देवगन राष्ट्रवादी पिक्चरें बनाते हैं और इस साल अफरीदी से हाथ में आ रहे हैं। इस साल अजय देवगन मिलने आए थे सब, पिछले साल की फोटो है पहली बात, तो वो भी गलत गाली खा रहे हैं, पिछले जुलाई की फोटोज हैं, ठीक है। दूसरी बात, बड़ी गालियां पड़े अजय देवगन को। दूसरी बात सर, चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो पिछले जुलाई की फोटो है, चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी फरवरी में हुआ है, जहाँ सबकी फोटोज़ वायरल हुई हैं शाहिद अफरीदी के साथ। तीसरी बात, मैं ये बात बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगा, whether it was Ajay Devgan ji or it was brands who were supporting us, which includes Easma Trip, they were very clear we should not have India versus Pakistan. They were very clear. ये उन्होंने कहा था, उनका स्टैंड था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उनका स्टैंड क्लियर था उस चीज़ पे। यहाँ पे अगेन मैं सर बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं शायद जब वो वॉलीबॉल होने लगा, जब वो टेनिस होने लगा, जब वो विमेंस वर्ल्ड कप होने लगा, तो ये मेरा फैसला था। उन दोनों की बात को दरकिनार करके उन लोगों को समझा के कि अगर दुनिया में क्रिकेट वापस चल रहा है और अगर हम क्रिकेट करवाएंगे, उसकी वजह से शायद आप वापस आगे क्रिकेट होने वाला है, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। क्योंकि सर ये मेरा एक नज़रिया है कि शायद मैं क्रिकेट को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हैव यू रियलाइज कि इसके चक्कर में देखो कितनी गालियाँ पड़ी? सब मैंने रियलाइज करा, और मैं सच बोलूँ तो मैं अभी तक शायद क्षमा भी नहीं मांग पाया हूँ दोनों ब्रांड से, क्योंकि अजय देवगन की देशभक्ति को लेकर बड़े सवाल उठे और मुझे ये बात खुद नहीं पता थी। मुझे लगा शायद इस साल की तस्वीर होगी, क्योंकि बड़ी वायरल हुई और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा था उस तस्वीर से कि अजय देवगन एक तरफ देशभक्ति फिल्में, एक तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना। नहीं सर, पिछले साल की तस्वीरें हैं। और दूसरी बात, एंड सेम ईज़मा ट्रिप के साथ उनके तो कुछ क्लैरिफिकेशन भी देखे मैंने सर। बिल्कुल उन्होंने हमसे पहले क्लैरिफिकेशन दिया, और उनकी तरफ से भी हमेशा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि भाई पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ईज़मा ट्रिप ने तो बहुत क्लियर कर रखा कि पाकिस्तान के किसी भी मैच में हम दिखना भी नहीं चाहते हैं। ईज़मा ट्रिप एज अ ब्रांड दे सपोर्ट क्रिकेट, बट दे वर अगेंस्ट कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो और वो तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है सर। कहीं ना कहीं अजय देवगन जी का स्टैंड क्लियर था। वो मैं बोलूँगा कि अगर वो चीज़ है, वो डिसीजन मैं खुद पे लूँगा कि वो हमें ऐसा लगा एज अ लीग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यूके में थे, कि शायद चीज़ें वापस स्टार्ट हो गई हैं, शायद बाकी स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो हम करवा सकते हैं। तो एक इतनी से एक प्री मैच्योर चीज़ हुई। तो इसको समराइज कैसे करो, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। ये एक महत्वाकांक्षी फैसला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया जाए, एक फैन वाला फैसला था कि यार एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा,
एक बिजनेसमैन का आइडिया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, पूरा इंग्लैंड आएगा, मेरी लीग हिट हो जाएगी, जबरदस्त पैसा आ जाएगा मेरे पास। एक बीसीसीआई के रास्ते में आने वाला एक तरीका था कि यहां खिला दिया जाए तो फिर वहां से हो जाएगा। समरी क्या है इसकी, और अब इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हो आप? फैसला क्या था पहले वो बता दो। मुझे लगता है अगर मैं इसको साइकोलॉजिकल आंसर दूं ना, मैं इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा घुस चुका था पिछले 3 महीने में, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था, इतनी मीटिंग्स, इतने लोगों से मिलना, इतना सबको किसी को कन्विंस करना, किसी से रिजेक्शन खाना, कि हम कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस, इंडियन ह्यूमन इमोशंस हमने नज़रअंदाज कर दिए कहीं ना कहीं। तो ये गलती अफसोस है इस बात का? है, इस बात का अफसोस है कि कुछ, मुझे अफसोस इस बात का है जो इंडियन लेजेंड्स के साथ हुआ, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे उस बात का अफसोस है जो अजय देवगन जी के साथ हुआ। मुझे उस बात का अफसोस है जो हमारे साथ ब्रांड से एसोसिएट थे, ईज मैटर उसके साथ हुआ, मुझे वो अफसोस है। अगेन मैंने जैसे बोला, क्रिकेट स्टार्ट होगा क्योंकि हम पहले थे, हमने गाली खाई। ये सच बात, मैं यहाँ पर आपसे इत्तेफाक रख रहा हूँ। हम पहले थे, हमने गाली खाई। अभी यही चीज़ शायद अगर हमने एशिया कप की बात कर रहे होते तो कोई इस टॉपिक पे जिक्र भी नहीं करता, कोई इस टॉपिक पे जिक्र नहीं करता। तो शायद हम पहले थे, हमने गाली खाई। अगर लोगों का ये कहना है कि कोई भी एक क्रिकेट बॉडी ये चाहती थी कि हम सबसे पहले करवाएं, तो वी आर गुड फॉर दैट, क्योंकि हम सिर्फ एक क्रिकेट सपोर्ट करा जाता है। अगेन मैंने बताया, पैसा, बिजनेस, महत्वाकांक्षा, ये सब चीज़ें बहुत बाद में हैं। वो तो सोचा ही नहीं है अभी कि पैसा कब कहाँ कैसे आएगा। अभी तो ऐसा है कि हैंड टू माउथ वाला काम चल रहा है। अर्शद, आपने कहा कि आपके जो साथ में पार्टनर्स है, ईज माई ट्रिप का बार बार क्योंकि आप जिक्र कर रहे हो, एक तस्वीर इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। आपने कहा कि ईज माई ट्रिप ने कहा कि हमें पाकिस्तान से एसोसिएट मत कीजिएगा। बहुत सारे ट्वीट्स भी उनके आ रहे हैं जहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं। फिर एक तस्वीर आती है जहां पर पाकिस्तान की जर्सी के नीचे ईज माई ट्रिप लिखा है। वो लोग कह रहे हैं कि यार हाथी के दांत खाने कुछ और है, दिखाने कुछ और है। जर्सी पे आप छपे हुए हो और फिर आप कह रहे हो पाकिस्तान से मतलब नहीं है। सब बुरा लगता है कि जो भी हुआ उस प्रोसेस में कितने लोगों को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमने हर्ट किया, जिसमें से ईज मैटर पे एक वो कंपनी है। ईज मैटर हमेशा उसका एक नेशन फर्स्ट स्टैंड रहा है और हमेशा से रहा है, एंड हमने हमेशा उस चीज़ का बहुत सपोर्ट और बहुत रिस्पेक्ट किया है। सर बेसिकली वो ईज मैटर ने जर्सी कोई स्पॉन्सर नहीं करी। तो WCL का एक लोगो है, उस लोगो में ऊपर एक ब्रांड है और नीचे एक ब्रांड है, वो WCL का लोगो है पूरा का पूरा। तो ईज माई ट्रिप वो WCL के लोगो के साथ एसोसिएटेड होके आता है, यानी कि वो टीवी पे जब भी वो WCL का लोगो रहेगा तो ईज माई ट्रिप उसमें नीचे रहेगा। इट वॉज क्लियरली मेंशन टू पाकिस्तानी टीम बाय आवर टीम कि आप कहीं भी WCL के लोगों में भी ईज माई ट्रिप यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पिछले साल भी नहीं था। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिए आप, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ईज माई ट्रिप ने हमें कहा कि हम पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते। वो पिछले साल तक उनका स्टैंड था, जब तक लड़ाई भी नहीं थी। पिछले साल भी जो WCL का लोगो गया वहाँ पे ईज माई ट्रिप नहीं है। इनफैक्ट यही डिसीजन, यही बात इस बार भी पाकिस्तान टीम ओनर को बताई गई थी कि WCL के लोगो में ईज माई ट्रिप नहीं होना चाहिए। दिख रहा है फिर, क्योंकि सर वो एक ह्यूमन एरर हुआ, वो पाकिस्तान टीम की तरफ से एक ह्यूमन एरर हुआ। इतना इस तरीके का माहौल चल रहा था, इतनी टेंशन थी, सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन एरर कर बैठते हैं। वो हमारी टीम की तरफ से एक ह्यूमन एरर होता है कि हम वहाँ पे वो जर्सी, क्योंकि सर अच्छा हम भी ना थोड़ा कतरा रहे थे, पाकिस्तान टीम आई हुई है, हम भी कतरा रहे थे उनके पास जाने के लिए, उनको देखने के लिए। हम में से किसी का ध्यान नहीं जा पाया कि वहाँ पे WCL के लोगों में ईज माई ट्रिप का लोगो है। वो जब फोटो वायरल होती है तब सबका ध्यान जाता है। बिलीव नहीं करेंगे, जब वो ध्यान गया सबसे पहले तो हमने आपस में पूछा कि यार ये लोगो सही में है या किसी ने AI किया है। और जब हमें पता लगा, द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी हैड वाज कि यार ये जाने में कितनी बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि ईज माई ट्रिप का हमेशा से स्टैंड रहा है, दे लव क्रिकेट, ठीक है। निशान जी ही लव्स क्रिकेट, ही सपोर्ट्स क्रिकेट, बट ही ऑलवेज हैड अ स्टैंड कि नेशन फर्स्ट। ये हमसे गलती हुई, एक ह्यूमन एरर हुआ, और अगेन शायद उस ह्यूमन एरर की वजह से हमने कहीं ना कहीं बड़ी मासूम गलती बड़ी महंगी पड़ी। बिकॉज इस क्लैरिफिकेशन में बहुत सारे लोग डाउट करेंगे कि ये इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था। हालांकि एक चीज आप कह रहे हो कि वो WCL का लोगो, वो अलग से ईज माई ट्रिप स्पॉन्सर नहीं है पाकिस्तान जर्सी। सर वो WCL का लोगो है जिसमें हमारे ऊपर एक ब्रांड है, हमारे नीचे एक ब्रांड है जो ईज माई ट्रिप। मतलब मैं इसको फिर से रिफ्रेम कर दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ सही रहे। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान की जर्सी पर अलग से स्पॉन्सर ईज माई ट्रिप का नहीं है? नहीं ये आपके बिल्कुल नहीं है सर, वो WCL का लोगो है। सो बेसिकली हर किसी की जो नॉन लीडिंग आर्म होता है वहाँ पे WCL का लोगो सारी। WCL में ईज माई ट्रिप का रिश्ता क्या है? सर ईज माई ट्रिप स्पॉन्सर है और ईज माई ट्रिप के साथ हमारा एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो पिछले साल हुआ था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा था एंड दे वर वेरी क्लियर कि यहाँ पे कहीं भी ईज माई ट्रिप का लोगो नहीं आएगा। इनफैक्ट जब वो फोटो वायरल हुई, क्योंकि ईज माई ट्रिप का भी ध्यान नहीं गया, बट जब वो फोटो वायरल हुई, जब सबको रियलाइज हुआ कि यार ये तो फोटो में ईज माई ट्रिप है, I got a notice from them
वो रिलेशन होने के बाद भी आई गॉट नॉट वेरी स्ट्रिक्ट नोटिस कि हाउ डेयर यू टू डू दिस, एंड वो हमारी गलती है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर, चाहे मैं बोलूँ वो पाकिस्तान टीम की वजह से हुआ, फिर चाहे वो मेरी ऑपरेशन टीम की वजह से हुआ, चाहे वो फिर मेरी तरफ से हुआ, पूरी इस हिरार्की में सबसे ऊपर तो मैं बैठा हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा चाहे मेरे किसी ने भी गलती करी है। तो ईज़मत हैड अ वेरी क्लियर स्टैंड एंड इट हैज़ बीन मेड वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के किसी भी मैच में दे डोंट वांट टू एसोसिएट एट ऑल। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुबई में आई मेट सर एंड ही वॉज वेरी क्लियर, इफ यू आर डूइंग इंडिया पाकिस्तान आई डोंट वांट टू स्टैंड विद यू, आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद द टूर्नामेंट। ही वॉज वेरी क्लियर। कहीं ना कहीं शायद वो एक, मैंने बताया कि जहाँ हॉकी होने लगा, जहाँ, अच्छा एक और बात है ना कि हॉकी की पाकिस्तान की टीम इंडिया आ रही है, वो न्यूज़ इतनी वायरल हुई, एशिया कप में हॉकी की पाकिस्तान टीम इंडिया आ रही है, तो मुझे बताइए ना सर कहाँ गलती हुई? हॉकी चल रहा है, वॉलीबॉल चल रहा है, टेनिस चल रहा है, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। सर जंगल ने मोर नाचा किसने देखा? आप शाहिद अफरीदी को बुला रहे हो, आप युवराज सिंह को खड़ा कर रहे हो, हरभजन सिंह को खड़ा कर रहे हो, कैसे दुनिया नोटिस नहीं करेगी? आप इंग्लैंड में बैठे हो, आपके एबी डिविलियर्स ने यहाँ एक कैच पकड़ा यूसुफ पठान का, इंडिया के टॉप 10 में डिविलियर्स चल रहा है। आप जिन खिलाड़ियों को लेकर लीक कर रहे हो, मैंने कहा ना ताली गाली दोनों उसी वजह से, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़े। शाहिद अफरीदी ग्राउंड में नहीं आते उस दिन। चलिए, मैं आपने जिक्र किया, मैंने बोला हर किसी का पेट्रियाटिज्म दिखाने का तरीका अलग है। हमने कुछ चीज़ें प्लान करी थी इंडिया पाकिस्तान को लेकर, हम इंडिया पाकिस्तान को लेकर हमारा बहुत प्लान था। शायद एक गलती सबसे बड़ी मेरे से ये हुई, और आपकी मेरी कई बार फ़ोन पे जब जिक्र हुआ और मुझसे बहुत से मीडिया वाले, मैं आपको चलिए आज एक बात बताता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वॉर हुई और हमारी वॉर ख़त्म हुई, धीरे धीरे स्पोर्ट्स होने स्टार्ट हो गए, मुझे सर डेली कितने पत्रकारों ने कितनी बार फ़ोन किया है, एक इंटरव्यू दे दीजिए सर, एक इंटरव्यू दे दीजिए, हम आपको स्टार बना देंगे, हम आपको स्टार बना देंगे। मुझे सर स्टार बनने का शौक़ नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं देश से प्यार करता हूँ, मुझे लगता है मैं देश का नाम रोशन कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। बट वी हैड सम प्लान्स, और शायद एक और ये गलती रही सर, वही डिसीजन है, हम दुनिया में पहले बने जिसके सामने ऐसी प्रॉब्लम आई है। आज हम ये बता सकते हैं कि कभी किसी और को प्रॉब्लम है कि यार ये मत करना और ये करना। शायद मुझे एक बयान देना चाहिए था, शायद मुझे प्लान ऑफ एक्शन बताना चाहिए था कि मैं क्या करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर मैच में, मैं किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से हमारे इंडिया में लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, बट वो हो ही नहीं पाया, हमने कभी लोगों को बताया नहीं। तो आज हम जो मर्जी बैठ के बोलें, और इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर हम बताते तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता कि यार ये पेट्रियाटिज्म के नाम पे जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैं तो लूज पोजीशन में हूँ ना, हर वे में कुछ भी करूँ तो भी लोगों को गलत लगेगा। तो आपने कैंसिल क्यों किया? आप टीवी चैनल से डर गए थे? कई सारे टीवी चैनल्स इंडिया में चला रहे हैं कि हमारी खबर से आप डर गए थे। सर टीवी चैनल से मैं क्या डरूं, जो जब खुद पाकिस्तानी लोगों को बुला के उस टाइम पे डिबेट कर रहे होते हैं, तब वो गलत नहीं होते क्या? मुझे एक सिंपल बात है। आपने फिर क्यों कैंसिल किया लास्ट में? सर जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स के ऊपर एक उनका नाम ख़राब होने लगा, जिस तरीके से अजय जी का नाम ख़राब होने लगा, जिस तरीके से ईज़मत का नाम ख़राब होने लगा, मुझे लगा यार कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है। इन लोगों ने इतने, सर कौन है हर्षित तोमर? शायद इस इंसिडेंट के बाद लोग जानने लगे हैं, पहले तो हर्षित तोमर को लोग सिर्फ एज अ रैपर या एज अ सिंगर मानते हैं। कौन है हर्षित तोमर? मुझे खोने के लिए तो बहुत सबसे कम चीज़ है ना, ये लोग इनका खोने के लिए कितना दाव पे लगा हुआ है। मुझे लगा कहीं ना कहीं यार एक उस शायद जुनून में कि यार एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं, दुनिया में वापस क्रिकेट स्टार्ट हो गया है, वापस करवाते हैं, उस प्रोसेस में हमने बहुत से लोगों का नुकसान कर दिया। ये तो हमारे यहाँ की बात थी, हमने कैंसिल कर दिया। उस पार से भी कुछ आया? सर उस पार में ज़्यादा ना है कोई जान पहचान वाले लोग, ना पता है, तो शायद कुछ आया होगा, तो ज़्यादा कुछ सुना नहीं, कुछ ज़्यादा। किसी खिलाड़ी ने आपसे आके कहा कि हर्षित यार तुम्हारे फैसले ने हमें परेशान किया, या खिलाड़ी आपको सपोर्ट कर रहे थे, समझ रहे थे? सर मैं उधर के खिलाड़ियों से नहीं, हमारे खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, इंडियन प्लेयर्स में, क्योंकि आई एम श्योर सबको आपने बुलाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके पास भी, वो भी सोशल मीडिया चला रहे हैं। किसी ने आपसे बात की इसके बाद? सर मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ प्लेयर्स का ये कहना था यार हराना था इनको हराना था, मुंह तोड़ जवाब देना था। मतलब कुछ थे जिनका सिर्फ ये था कि यार ये मैदान में ना मेरे को कुछ ने बोला कि यार मैं ये जीत अपने लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यार। तो अगेन एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो पेट्रियाटिज्म दिखाने का तरीका है वो ये है कि यार मैं मैदान में जीत के दिखाऊंगा। तो कुछ का था मन, कुछ अगेंस्ट थे कि नहीं यार शायद हमारी अभी जनता, देखिए जनता सही है, चाहे गलत है या सही है वो बात की बात होती है, बट उस टाइम पे जो एक इमोशन होता है वो सही इमोशन होता है, आपको उस इमोशन के साथ जाना चाहिए। आप बार बार दिलजीत का जिक्र कर रहे हैं, दिलजीत में और हम में एक डिफरेंस है सर बहुत बड़ा। दिलजीत ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं दिलजीत के आज तक जितने मैसेजेस गए हैं, जितनी बार गई है, वो हमेशा ऐसा लगा कि दिलजीत इज प्रमोटिंग पंजाब ओवर इंडिया, विच इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है।
बट वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, जहन में बहुत टाइम से बात बैठी आ रही है कि हमेशा पंजाब रिप्रेजेंट होता है, इंडिया रिप्रेजेंट नहीं होता, एक स्टेट रिप्रेजेंट होता है। अब ये भी एक बहुत जो है डिबेटेबल टॉपिक है, मतलब इस पे वो काफी डिबेटेबल टॉपिक है। वो कहते हैं कि ये मेरा तरीका है, पंजाब इंडिया का है, राइट, ये झंडा उठा लिया उन्होंने, तिरंगा, राइट। बट अगर आप देखें वो 10 बार में से 9 बार पंजाब प्रमोट करते हैं। मैं पंजाब में रहा हूँ, मुझे पंजाब से बहुत प्यार है, मेरे पंजाब, और पंजाब वो कल्चर ही ऐसा है कि आपको बाहर कोई पंजाबी मिल जाता है, कोई सिख मिल जाता है, आप खुश जाते हैं, क्योंकि वो एक कनेक्शन फील होता है। बट लोगों के दिमाग में बहुत टाइम से दिलजीत को लेके बात चलती आ रही थी कि दिलजीत जो है 10 में से 9 बार पंजाब सपोर्ट करते हैं, एज इफ पंजाब इज सम अदर कंट्री। सो दिलजीत के ऊपर जो गुस्सा था वो अलग था, हमारे ऊपर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे शायद इसलिए ज़्यादा आने लगा क्योंकि मैं भी एक इंडियन जाट समुदाय से बिलोंग करता हूँ, अजय देवगन जी हैं। तो WCL में इंडिया पाकिस्तान को लेकर गुस्सा इसलिए ज़्यादा था क्योंकि आपके पास ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बढ़ चढ़ कर बोला था। राष्ट्रवादी फिल्में जो बना रहे थे, अजय देवगन जी का जिक्र आपने किया, आपकी इज माई ट्रिप, उनके बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट पेट्रोटिज्म को लेकर थे, एक स्ट्रांग स्टैंड था, कई खिलाड़ियों का बड़ा स्ट्रांग स्टैंड था। तो उन्हें ये लगा कि यार आप कहें कुछ और रहे हो, दिख कुछ और रहा है, इसलिए शायद आप पे नाराजगी ज़्यादा थी। मैंने खुद ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़ के बोला है, मैंने खुद बोला है, और मैं बिल्कुल गवर्नमेंट का जो भी हुआ उस टाइम वी वर सपोर्टिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, हम एक दिन ऑफिस में थे जब हुआ कि इंडिया ने अटैक करा, यू हैड नो आइडिया हाउ हैप्पी वी वर, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। बट शायद इस पूरे प्रोसेस में अगेन वो फिर एक ह्यूमन टच और बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी से है, पाकिस्तान की आवाम से है, या पाकिस्तान में जो टेररिज्म से तो खैर हर किसी की लड़ाई है। तो वो जो एक टॉपिक है वो बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है। अगर हमें मेरी गवर्नमेंट से मेरे को एक इंडिकेशन है कि आप पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, आई डेफिनेटली सल्यूट एंड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, आई मेक श्योर कि वो मैं करूँ। पर बाकी दुनिया में चीज़ें चल रही थी, हो रहा था, हमने भी कर दिया सर, बस गलती ये सबसे पहले हमने करा। फाइनल होगा इंडिया पाकिस्तान का सर? आई डोंट नो, आई मीन शायद एशिया कप की न्यूज़ कभी भी आ सकती है। अगेन कुछ खिलाड़ी हैं जो एक चाहते हैं कि हम वो जीतें, और हम एक, क्योंकि इंडिया में इस टाइम WCL एक इमोशन बन गया है इंडिया में। उसके बाद जब अगले दिन इंडिया का मैच था तो इंडिया में लोग वेट कर रहे हैं कि भाई WCL ट्रॉफी इंडिया में वापस इंडियन चैम्पियंस लेकर आए। तो अगेन मेरे हाथ में नहीं है सर, ये प्लेयर्स के हाथ में है, और अगर प्लेयर्स खेलना चाहेंगे तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो फाइनल पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, वो भी एक अलग मुद्दा है। ठीक है, आप यहाँ कैसे पहुंच गए इंग्लैंड में? आप तो मेरठ पिजन में थे, गाने वाने गा रहे थे, अब रैप कर रहे थे तो रैपिंग से ये क्रिकेट लेजेंड्स को कहाँ आपने सब? सर मेरी ज़िंदगी में ईज माई ट्रिप जो एक ब्रांड है, उन्होंने जिनका बार बार नाम ले रहे हैं, जिनका मैंने नाम लिया, हाँ जी, उन्होंने एशिया कप 2020 आई गेस स्पॉन्सर किया था। तो उनके लिए भी पहला क्रिकेटिंग इवेंट था, हमारे लिए भी पहला क्रिकेटिंग इवेंट था। तो उन्होंने भी पहली बार स्पॉन्सर किया था, मैं भी उनके साथ था। वहाँ मैंने क्रिकेट के ऑपरेशंस, क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखा। उसके बाद फिर क्योंकि क्रिकेट की नॉलेज थी, बचपन से खेलते आए हैं क्रिकेट, तो पता होता है कि भाई बॉल अगर इधर मारो तो वो जो वहाँ पे पेरीमीटर बोर्ड होते हैं उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, ग्राउंड में कहाँ पे मैट होते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो नॉलेज ज़्यादा थी। तो ईज मैटर को विजिबिलिटी थोड़ी सी मेरी क्रिकेट नॉलेज से ज़्यादा मिली, ज़्यादा मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया। दैन दे स्पॉन्सर्ड रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़, जिसमें सचिन तेंदुलकर सर की टीम इंडिया है, वो भी एक कंट्री कॉन्सेप्ट है, उसमें 6 टीम्स खेलती थी। तो वहाँ पर उन्होंने स्पॉन्सर किया। मैं वहाँ पे कुछ प्लेयर्स से मिला, जिसमें युवराज सिंह हमारे थे, इरफान पठान, सचिन सर थे। वहाँ से एक रात सचिन सर ने आइडिया दिया था, उन्होंने बोला था कि हर्षद, वो मुझे कई दिनों से नोटिस कर रहे थे, 4-5 दिन से, किस तरीके से मैं इन्वॉल्व हूँ और कभी कुछ चल रहा है। तो सर ने मुझे बोला कि हर्षद, मुझे तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बड़ा अच्छा लगता है, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है फ्यूचर में, अगर इसको अच्छे वे में प्लान किया जाए तो इस पर काम करो, और अगर मेरी कभी सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली साथ में खड़ा हूँगा। तो ग्रेट तेंदुलकर को आपने क्यों नहीं बुलाया फिर अपनी लीग में? सर क्योंकि मैं वही एक बचपना था कि जिसको आइडिया नहीं था कि भाई कैसे किया जाए, तो बस जुनून सवार हो गया कि इंग्लैंड में करेंगे, क्योंकि एज अ क्रिकेट फ़ैन सबसे बड़ी जगह कहाँ है क्रिकेट की, वो इंग्लैंड है। तो वो इंग्लैंड प्रोसेस में जब मैं लगा तो हमें नहीं पता था वो इतना आसान नहीं होता है, उसमें 1.5 साल 2 साल की मेहनत लगी, और बहुत लोगों की मेहनत लगी है। तो वो जब 2 साल तक मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता गया, तब तक सर अपने बिजनेस प्लान्स में और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए। उस टाइम पे फिर सर टाइम नहीं दे पाए। युवराज सिंह वाज द फर्स्ट वन जिनको मैंने अप्रोच किया। मैंने कहा पाजी, इस तरीके से मेरा प्लान है और मैं कुछ ये करना चाहता हूँ। तो ही वाज लाइक कि एक ही शर्त पे खेलूँगा, टीम अपने मर्ज़ी से बनाऊँगा,
स्ट्रॉन्ग टीम बनाऊंगा, अगर मैदान में जाऊंगा तो जीतने के लिए उतरूंगा, मैं पैसे के लिए या मैं सिर्फ टीवी में आने के लिए नहीं उतरूंगा। तो ये वॉज वेरी क्लियर। तो ये जो पूरी टीम है युवराज सिंह की बनाई हुई टीम है। युवराज सिंह की बनाई हुई टीम। एंड पिछले साल भी WCL में पहला मैच हारे थे पाकिस्तान से, उसके बाद एवरीबडी टुक इट टू देयर हार्ट एंड फाइनल में जाके जीते हैं। तो मतलब मैं सर, अगर आप इन क्रिकेटर्स को क्लोज, मुझे जो बुरा लगा, आप इन क्रिकेटर्स के साथ क्लोजली जब रहें, जब इनके विचार सुनेंगे देश के बारे में और हाउ दे वांट टू कंट्रीब्यूट, तो इतना बुरा लगा कि सर इनके आज देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा हमारे एक इस डिसीजन की वजह से। तो मैं वहाँ ज़्यादा हर्ट हूँ। निशांत जी जो हैं, जो ईज़मेट के चेयरमैन हैं, सब मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब दुनिया में इतने लोगों की सपोर्ट और मदद कर रहे हैं, इतने लोगों मुझे कंट्रीब्यूट किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाऊँ। तो अच्छे लोग हैं सर, बहुत दिल के साफ लोग हैं, इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी एक गलती की वजह से उनके ऊपर दामन पे एक इल्ज़ाम लगा, तो बुरा लगता है। आपकी विश लिस्ट में कौन कौन है जिसे आप चाहते हो कि यार हमारे लेजेंड्स लीग में और आए दिखाई पड़े? सर महेंद्र सिंह धोनी, और मतलब पता नहीं वो तो क्या पॉसिबिलिटी हो पाएगी, नहीं पॉसिबिलिटी। मैं MS धोनी, मैं डाई हार्ड धोनी फैन, एक बहुत बड़ा नाम आपने दे दिया। मैं डाई हार्ड धोनी फ़ैन हूँ। मुझे 1.5 साल लगा AB डिविलियर्स को कन्विंस करने में। जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मैं लग गया तो शायद मैं मना लूँगा कभी ना कभी, अगर मैं इस काम में लग गया तो महेंद्र सिंह धोनी इस समय, मतलब जितना उनको आज तक टीवी पे देखा है, बहुत कुछ सीखने को है सर, बहुत कुछ। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं कंट्रोवर्शियल बात ना बोल दूँ तो इसको तरीके से, मुझे ऐसा लगता है विद ऑल डू रिस्पेक्ट, विराट कोहली इज़ द ग्रेटेस्ट, बट विराट कोहली बनना फिर भी शायद 0.1% पॉसिबल है, क्योंकि वो फोकस, वो हार्डवर्क, वो पागलपन, वो जुनून चाहिए। मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ही इज़ वन इन अ बिलियन। क्यों सर आप ये देखिए ना सर, सोशल मीडिया के पीछे दुनिया पागल है। वो सर सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, कहते हैं कि मैचेस जब होते हैं दरवाज़ा खुला होता है, जिसको आना है जो मर्जी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द राइट वर्ड, सॉरी फॉर दैट, कि जो मर्जी क्रिकेट के बारे में ज्ञान लेना है, जो मर्जी सीखना है, हमेशा अवेलेबल हैं। मैचेस खेलने जाते हैं, आप अपने दोस्तों को लेकर ढाबे पे चले जाते हैं। वो जो सिंप्लिसिटी है, आप इतना पैसा, इतना नाम, इतनी पावर कमाने के बाद वो सिंप्लिसिटी जो बरकरार है, मुझे नहीं लगता सर कहाँ कौन रखता है। सबसे पहले किसी के पास पैसा आता है, वो सबसे पहले कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है, कुछ अपना एक घमंड आता है, वो एक पैसे के साथ आता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, जितना देखा है, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट वो देख के लगता है कि मैं ये इंसान तो मैं नहीं बन सकता। तो धोनी की कोशिश शुरू की आपने? मैंने करी, धोनी जैसे खिलाड़ी जितना मैं समझता हूँ सिर्फ पैसों से नहीं आएंगे सब, वो बिल्कुल पैसों से नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने लाइफ में आज तक जो कुछ भी कमाया है, मैंने ये रोडीज़ में बोला था आज से पता नहीं कितने साल पहले, और मैंने वो बात बोली थी, और शायद लोग जाके वापस देखेंगे यार मैंने जो भी बोला है, मैं आज तक मैं दिल से करता हूँ, मैं सच्चाई से करता हूँ, और मुझे उसी पे अपने भरोसा। तो मुझे लगता है कि शायद कभी बैठ के कन्विंस करने की मौका मिला तो शायद कर पाऊँगा। डिविलियर्स को कैसे बुलाया था? उसी सच्चाई से सर, 1.5 साल लगा रहा पीछे। देन ही वाज लाइक कि क्या चाहिए, मैंने कहा मिलना है। देन वो बैठे, उन्होंने समझा पूरा कि आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट। क्योंकि सर ये देखिए, जो प्राइवेट लीग्स होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत इन प्राइवेट लीग्स के अंदर होती है कि ये गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए लीग स्टैब्लिश होती हैं। तो बड़े खिलाड़ी कतराते हैं, बड़े खिलाड़ी जिन्होंने इतनी ज़िंदगी में अपना नाम कमाया, वो गलत वे में कभी भी एसोसिएट उस जगह ही नहीं जाना चाहेंगे, तो ये लोग कतराते हैं प्राइवेट लीग्स में। फिक्सिंग की बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो ये बहुत एक गंदा सच है क्रिकेट का। तो ये लोग कतराते हैं, ये लोग नहीं एसोसिएट होना चाहते हैं। तो जो मुझे प्लेयर्स पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि मैं बड़ी साफ कॉलर वाला आदमी हूँ इन सब चीज़ों को लेके, तो उन्होंने सपोर्ट किया। जो मुझे नहीं जानते, जैसे डिविलियर्स हैं, वो नहीं जानते, तो इट टुक टाइम फॉर अस टू टेल हिम, टू कन्विंस हिम, एंड व्हेन ही सॉ अस कि ओके ये जो टूर्नामेंट है ये प्योर, आप देखिए ना सर, मेरा जो प्लेयर लाइनअप है वो मतलब शायद दी बेस्ट प्लेयर लाइनअप है आफ्टर IPL अल से। ट्रू। वो इसीलिए है क्योंकि डाई हार्ड क्रिकेट फैन है सर। ट्रू, आई मीन आप बिग बैश उठा लो, कोई भी उठा लो, किसी भी लीग में इतने फेमस नाम नहीं मिलेंगे आपको। दैट्स ट्रू। डाई हार्ड क्रिकेट फैन हूँ सर, डाई हार्ड क्रिकेट फैन हूँ। सारे, अच्छा मुझे क्या होता है, एक टीम वीक हो जाती है तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे नींद नहीं आती 3 दिन, यार ये टीम वीक है, मज़ा कैसे आएगा यार, ये तो नहीं यार। वो क्योंकि क्रिकेट फैंस को वो चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इस बार जब टीम बनी, वो कहीं ना कहीं वीक चल रही थी। यू हैव नो आइडिया हाउ मच टाइम एंड एनर्जी टुक फॉर अस टू कन्विंस क्रिस लिन एंड आरसी शॉट। तो क्रिस लिन ने अभी कुछ जब पिछले मैच में शायद 27 बॉलों पे 80 रन मारे हैं, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया टीम वालों बोलते हैं यार ये डिसीजन अच्छा था। तो क्योंकि वो हम अच्छा क्रिकेट लोगों को देना चाहते हैं, तो वो एक इंटेंशन है। इंटरेस्टिंग। कौन कौन से खिलाड़ी को लाने से मेहनत पड़ी? क्योंकि आपके पास अच्छे खिलाड़ी, मैं देख रहा था इंग्लैंड में एलिस्टर कुक है,
आपके पास मॉर्गन है, बेल है आपके पास, मोइन अली आपके पास, हाँ अगेन एक्टिव प्लेयर। वेस्ट इंडीज में मैंने कई सारे खिलाड़ी देखे, पोलार्ड, ब्रावो, गेल और कई खिलाड़ी जो भी रिटायर हुए हैं, रिटायर होने वाले हैं, अभी लीग खेल रहे हैं, वो भी सारे। तो सबसे मुश्किल किसको लाने में हुई? सर डिविलियर्स में 1.5 साल लगा, क्योंकि डिविलियर्स का पहले वो माइंडसेट ही नहीं था, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो डिविलियर्स को लाने में टाइम लगा। उसके बाद पोलार्ड को लाने में टाइम लगा, क्योंकि पोलार्ड सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो लेजेंड्स वर्ड जहाँ पे जुड़ जाता है, सबको लगता है रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग है। WCL के बारे में एक यूनिक बात ये है, सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग नहीं है, यहाँ पे वो लोग क्रिकेट खेल सकते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, बट वो अभी फ्रेंचाइज के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिस लिन, डार्सी शॉट, पोलार्ड, मोइन अली, वेन पर्नेल, ये वो खिलाड़ी हैं जो अभी एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनको डर लगता है अगर हम एक बार लेजेंड्स के साथ एसोसिएट होकर कहीं ऐसे हमारे ऊपर ठप्पा ना पड़ जाए कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं और हम अब क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो वो उनको समझाना कि नहीं, WCL इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिटायर्ड प्लेयर्स, तो वो टाइम लगता है। एलिस्टर कुक सर वो तो सर रिस्पेक्ट वाला जोन है सर, मतलब एलिस्टर कुक को तो उनको, अब मैं सर अगले साल मैं एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ हूँ अभी से क्या आपको किसी भी तरीके से आना है। अभी आई मेट स्टुअर्ट ब्रॉड जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था, और अच्छा लगता है अभी भी। कई बार से यकीन, आपने बोला ना मेरिट से हैं, तो अभी भी यकीन नहीं होता जब स्टुअर्ट ब्रॉड को किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, हर्षित तोमर है WCL के ओनर, कहते हैं ओह माय गॉड आई नो अबाउट WCL, आई वांट यू टू प्ले इन इट। तो सर मैं, मेरे बराबर में कोई था, उनको मैंने बोला यार इनको WCL के बारे में पता है? कहते भाई क्यों नहीं पता होगा तो कई बार अभी भी वो मेरठ का लड़का विश्वास नहीं कर पाता कि यार लोगों को पता है इस बारे में। जिमी एंडरसन, आई मीन मैं एक्साइटेड हूँ अगले साल आने के लिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। इंटरेस्टिंग। इंडिया से किसे लाना चाहोगे और विश लिस्ट में अगर कोई खिलाड़ी हो तो? क्या अब हम ऐसा फैन बात कर रहे हैं, हम ओनर या उसकी बातें नहीं कर रहे, एज अ फैन किसे किसे देखना चाहोगे? सर महेंद्र सिंह धोनी, वो तो मैंने बोल दिया है, धोनी हो, रोहित शर्मा हो, फॉर दैट मैटर्स। आई डोंट थिंक सो विराट कोहली कभी खेलेंगे, ठीक है, जिस तरीके के उनकी पर्सनालिटी है, मुझे जितना लगता है। इट विल बी फन टू वॉच ईशांत शर्मा बैक अगेन। उमेश यादव हैज़ सो मच टू कॉन्ट्रीब्यूट। आई लव मनीष पांडे, मुझे ऐसा लगता है मनीष पांडे कभी उतना खुल के मौका नहीं मिला, खेल नहीं पाए, जो भी रीज़न रहा, मतलब मुझे मनीष पांडे बहुत पसंद है। तो इंडिया टीम, इंडिया और इंग्लैंड टीम, इंग्लैंड के भी कई प्लेयर हैं, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जो अगले साल, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, हाँ अरे यार वो तो अभी तक छक्के मार रहा है। बेस्टो, जॉनी बेस्टो, हाँ जॉनी बेस्टो। तो इंग्लैंड और इंडिया दो ऐसी टीम है जो फ्यूचर में बड़ी स्ट्रांग होने वाली हैं, इनफैक्ट अभी भी स्ट्रांग है। वो बेसिकली जो अभी भी की भी जो टीम है सर, ये 2007 और जो 2011 वाले जो प्लेयर हैं, इनका माइंडसेट ही अलग है। मैं फिर से रिपीट, तो फिर तो हम पूरन को भी देख सकते हैं सर। उसमें हमारा एक क्राइटेरिया है कि 32 मिनिमम एज होनी चाहिए वरना सर पूरन फिर तो मुश्किल हो जाएगा बाकी टीमों के लिए नाइंसाफी होगी। हाँ ये बेहतर थॉट है, वरना पूरन तो तबाही मचा देते यार। बिल्कुल सर। क्लासन नेक्स्ट नेम मेरे ध्यान में, वो तो 32 साल प्लस होंगे, वो शायद क्वालिफाई। मिलर प्रोबब्ली ही विल बी रिटायरिंग वेरी सून एज वेल। तो मैं सर कंटिन्यू, सर आप ये देखिए ना, हमने गाला डिनर था, तो जब सारे प्लेयर्स ये एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, आप शायद ICC इस तरीके का टूर्नामेंट करवाता है जो हम करवा रहे हैं। और मैंने हमेशा, ये पॉसिबल कैसे, मैं फिर अभी नहीं समझ पा रहा हूँ ये सब पॉसिबल कैसे हो गया। बहुत सारे लोग मन में सवाल हो गया यार। आपने एक टूर्नामेंट देखा, आप सचिन पाजी से मिले, रोड माई सेफ्टी, कभी डाउट होता है इतने सब मेरे आसपास कैसे हो गए हैं? क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं इनको देखकर हम बड़े हुए, या जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं। सर एक बड़े प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचने के लिए माता रानी का आशीर्वाद, घर में माँ का आशीर्वाद और बहुत से लोगों का सपोर्ट। निशान जी का मैं हमेशा दिल से धन्यवाद करूँगा। वो पहले इंसान थे जिनके पास मैं गया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ भी मेरी जैसे सपोर्ट लगे बताना, मैं खड़ा हूँ। तो वो कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। और सर वो ये वो पागलपन जुनून था। एक महेंद्र सिंह धोनी की मूवी का ही डायलॉग है कि वो फादर आके उनके बोलते हैं कि हमारा माही जो है टीटी लग जाएगा, तो माँ बोलते अगर हमारे मैया का इससे मन नहीं भरा तो ठीक है, वो सर एम्बिशन है, वो कर रहे हैं, उसूलों के साथ कर रहे हैं और बड़े खुश हैं सर। प्रॉब्लम आती हैं, ये जो भी इंसिडेंट हुआ सीख मिली। कल को मुझे लगता है खुदा ना खास्ता अगर ऐसा इंसिडेंट होता तो लोग मुझे फ़ोन करके पूछेंगे सर बताओ ना क्या करें, क्या आपने गलत किया। मतलब EC भी या स्टेडियम भी प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए, तो सीख रहे हैं सर, करेंगे। दुनिया भर में 50 लीग चल रही है, अपने आपको अलग कैसे मान रहे हो, या कैसे, ये दिमाग में तो होगा ना कि कैसे अलग रखें? सर प्लेयर पूल, क्रिकेट बहुत सिंपल है सर। अच्छा क्रिकेट, जनता दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छा क्रिकेट देखना चाहती है, प्योर क्रिकेट देखना चाहती है।
वो अच्छा क्रिकेट चलेगा, लोग टेलीविज़न खोलेंगे, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट चलेगा। मुझे विद ऑल रिस्पेक्ट, जो भी अगर लेजेंड्स टूर्नामेंट भी होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, 2 या 3 बड़े नाम होते हैं, बाकी टीम में 7-8 लोग भर दिए जाते हैं। मेरा मेन फोकस है क्रिकेट कंपटीशन होना चाहिए। अब आप ये देखिए, हमारा एक मैच हुआ जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ड्वेन स्मिथ, लैंडन सिमंस, क्रिस गेल, पोलार्ड, ब्रावो सब खेल रहे थे। वो 140 पे आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने वो टारगेट 9.2 ओवर में कंप्लीट कर लिया। पहला शायद जो हमारा मैच हुआ वो लास्ट ओवर तक गया, बॉल आउट हुआ हमारा वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का, कमाल का मैच था। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो कंपटीशन रहेगा, क्रिकेट अच्छा रहेगा तो लोग देखेंगे और वो लीग फिर अलग रहेगी। इंटरेस्टिंग। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इंडिया से या बाकी दुनिया के देशों से? सब जो हुआ उसके बाद तो खैर वैसे ही लोगों को पता लग गया WCL क्या है, बट अगेन AB डिविलियर्स इज देयर। जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, जिस तरीके से AB ने रन मारे, वो कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पे, तो वो क्रेज़ बहुत उस नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ है कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग देखेंगे। बट मैं इसको सर एक प्रॉपर लेजेंड्स वर्ल्ड कप बनाना चाहता हूँ और वही मेरा एम है। शायद हम अगले साल और टीम ऐड करेंगे। और टीम में कौन कौन सी हो सकती है? तो शायद श्रीलंका या न्यूजीलैंड या मे बी अफगानिस्तान, वी हैवंट प्लान दैट, बट मैं इसको 8 नेशन कप में लेके जाना चाहूँगा, ताकि कभी वो इंडिया पाकिस्तान अगर एक दिक्कत रहे तो वो हम दोबारा उस चीज़ को उसमें ना फंसे, उस भवंडर में। इंटरेस्टिंग। आप इससे पहले रोडीज में भी थे? हाँ जी, रोडीज ऑडिशन दिया था, इनफैक्ट सेलेक्ट हो गया था मैं, बट मुझे शूट से 3 दिन पहले फ़ोन आया था कि आप इस साल नहीं जा पाएंगे। इतनी गाली गलौज क्यों होती है वहाँ पे? सर वो शो बना रहे हैं सर, वो ऑडिशन ही फेक। उनका मेन एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब देखिए, जो जनता देखना चाहती है, अब लेटेंट के ऊपर इतना हंगामा मचा, बट जनता देख रही थी ना। शायद मोस्ट व्यू शो था वो यूट्यूब के ऊपर, गाली गलौज थी, वो जनता देखना चाह रही है तो लोग देख रहे हैं। हाँ, मतलब जब एक दायरा पार हुआ उसके बाद चीज़ ज़्यादा हो गई। एक जब वो इंसान को पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है। और सर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि शायद वो कभी इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये दायरा कब क्रॉस हो गया, क्योंकि अगर इतनी समझ हर किसी में हो तो फिर बात ही अलग हो। तो रोडीज़ का सब वो चल ही से रहा है कि वो गाली गलौज, और वो लोग अब जो कंटेस्टेंट भी आते हैं वो भी श्योर है कि भैया हमें कोई अच्छा इंसान नहीं बनना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें TRP कैसे मिलेगी। मेरा एक्सप्रेसविला का एक वो था एपिसोड, और मुझे आज तक याद है कि हम लोग ऐसे शूट करने के लिए जा रहे थे लाइन में, अभी 15 मिनट बाकी थे, तो ऐसे लाइन में खड़े होते हम लोग सारे जा रहे थे, तो पीछे मेरे साथ कोई एक मेरी फ्रेंड थी, बड़ी मेरे से हंस खेल के बात करिए, हाँ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, व्हाटएवर, सबको पता था, मेरी दोस्त है। हम लोग पहुंचते हैं, उसके पास वाइल्ड कार्ड पावर आ जाती है कि आप किसी भी एक इंसान को बचा सकते हैं। सबको पता था कि वो हर्षित को बचाएगी, क्योंकि मेरी दोस्त थी। उसको एकदम रियलाइज़ हुआ, उसका दिमाग चला कि यार अगर हर्षित को बचा दिए तो एकदम सिंपल हो जाएगा, मैं कैसे अलग क्रिएट करूँ। कहती मैं हर्षित को निकाल रही हूँ। मेरे लिए थोड़ी देर शॉकिंग था, मैंने कहा यार अभी तो मेरे से इतनी हंस खेल के बात करी है। तो वहाँ लोग भी देखिए, वो जितने लोग अब जा रहे हैं वो ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, वो डेस्परेशन है, तो उस डेस्परेशन में वो अलग दिखना है। अलग कैसे भी दिखे। रघु जब शो खत्म हो जाता था तो आके सबको सॉरी बोलते थे, यार सॉरी मैंने आपको ज़्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया, मैं सिर्फ आपका रिएक्शन देखना चाह रहा था। सब बोलते हैं ये तो कितना अच्छा आदमी है। फिर जब वो एडिट हो के देखिए, लोगों को पागल बना के आप टेलीविज़न पे बेच रहे हैं, और वो बिका है कई साल। हम जैसा यूथ एक टाइम पे रोडीज़ का इतना क्रेज़ था कि हर यूथ वो करना चाहता था। जब आप ऑडिशन दे के आते थे तो अपने आप को टीवी पे देखते थे, आप बोलते हैं मैंने तो बात कुछ। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपसे सवाल पूछा जाएगा इंडिया कैपिटल क्या है, आप बोलेंगे जी न्यू दिल्ली। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई UAE कैपिटल क्या है, आप बोलेंगे अबू धाबी, और आपको गालियाँ पड़ जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। अब वो टीवी पे जब आता है तो टीवी पे इस तरीके से आता है इंडिया कैपिटल क्या, और आप आंसर देते हैं अबू धाबी, और उनका रिएक्शन आता है। तो इट्स अ वेरी हाईली एडिटेड शो। जो मैं था तब तो इस तरीके से था, अब भी शायद रियलिटी शोज ऐसे ही बनते हैं। आपने कुछ गाने वाने भी किए ना? हाँ जी। नेहा कक्कड़ के साथ शायद एक गाना आपका है। हाँ जी, मैंने नेहा कक्कड़ के साथ किया है, मैंने रफ्तार के साथ किया, इक्का के साथ किया, नीति मोहन के साथ किया। तो मैं इंडस्ट्री में था लगभग 5, 6, 7 साल। T सीरीज़ के साथ मैंने काफ़ी काम किया, तो हाँ वो एक अच्छा जोन था। उस इंडस्ट्री में क्या अंतर है यहाँ की इंडस्ट्री से, क्रिकेट इंडस्ट्री से? सर वो दुनिया अलग है। वो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपका एक गाना चल जाता है तो आप अकेले नहीं जाओगे बाहर, आपको कम से कम 10 लोग साथ में चाहिए। वो सर वो दिखावे की दुनिया है, आपको दिखावा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपकी मैनेजर नहीं जाने देगी आपको। हाँ मैनेजर नहीं जाने देगी, वो आपको 10 लोगों को दिखाना पड़ेगा आपको। मतलब सर विद ऑल रिस्पेक्ट वो सब फेक हैं, मतलब 90% सब फेक है। इन्फ्लुएंसर कम जितने भी सिंगर्स हैं, वो सर दुनिया अलग है। मतलब मेरे सर में दर्द हो जाता था वहाँ बैठ के, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता।
90% अगेन मैं ये नहीं बोल रहा सब फेक है, वरना कल को पता लगा मुझे सब बोलने जा, मैं तो सबको गलत बोल दिए वो। मेरे को हनी सिंह का किस्सा याद है आपकी बात सुन के। हनी सिंह ने कहा कि एक दिन भाई मैं एयरपोर्ट जा रहा था और एयरपोर्ट पर रहमान साहब दिख गए। तो रहमान साहब अकेले अपना बैग लेके चुपचाप जा रहे थे और मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर क्या नाम है, पिक्चर विथ यू प्लीज, इस सेट ले लीजिए। मैंने खिंचवा ली, उन्होंने थैंक यू बोला, हम दोनों के हो गया। थोड़ी दूर जब मैं गया तो मेरे साथ बहुत सारे लोग फोटोज खिंचवा रहे थे। तो रहमान ने मेरे मैनेजर से पूछा कि ये कौन है, तो ही सेड ही इज यो हनी सिंह। ही सेड हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बुलवाइएगा मिलूंगा मैं। हनी सिंह ने कहा तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं 16 लफंडर लेके साथ में घूम रहा हूँ। ये ए.आर. रहमान है, इतना बड़ा इंसान है। जैसे मैं जब इस लीग में आया और मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैंने चंद्रपॉल को देखा एंड फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक यार ये शिवनारायण चंद्रपॉल है। मैंने हाशिम अमला को देखा, कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड अमला के पास हैं और चुपचाप एक कोने में सलीके से चले जाना। तो मुझे लगता है कि वो बड़े आदमी की वो भी एक पहचान होती है, जो शांति से रहना, या जिस तरीके से वो उन्होंने अपने आप को कहा, जो आपने धोनी को लेकर कहा कि वो ढाबे खा जाए, वही शायद वो जो उन्होंने अपनी जड़ नहीं खोई है, इसलिए शायद वो लंबा चलते हैं। जो लोग जल्दी अपनी जड़ खो देते हैं, मुझे लगता है जैसे आपने इन्फ्लुएंसर्स का स्पेशली कहा कि 10 आदमी लेके चलना है। सर देखिए, मैं अगर इसमें पर्सनली अपनी बात बोलूँ तो मेरे पास 2 मौके थे। एक मौका था जब मैं मीडिया में, न्यूज़ में कोई भी न्यूज़ दे सकता था और मैं उस टाइम पे एक हीरो बन सकता था, कुछ भी जो भी एक माहौल चल रहा था, बट मैंने वो रिस्ट्रेन किया क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पे मुझे इतने दिन से टूर्नामेंट में देख रहे हैं भाई, मैं तो सो कॉल्ड ओनर CEO जो भी है, हम भी 4-5 लोगों के साथ घूम के मस्त आराम से बैठ के फोटो, बट मैं ऐसे कितने काम हैं, मुझे काम करने का शौक है तो मैं मार्केटिंग से लेके 10 चीज़ें होती हैं जहाँ पे खुद इन्वॉल्व होकर देखना चाहता हूँ कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही है। तो वो एक नेचर होता है। वो जब नया नया पैसा, नया नया फेम आता है, कई लोग उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं कि भाई हमें तो कम से कम 15 लोग चाहिए। और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली, एक इंडियन रैप इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो हम बहुत ज़्यादा वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीफ कल्चर चल रहा है, आप इसको गाली बकेंगे, आप उसको गाली बकेंगे, वो गाली बकना कूल है, वो लड़ाई करना कूल है, वो कल्चर अलग था। वहाँ पे एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो आपस में एक दूसरे के साथ खूब खून खराबे थे। तो उस खून खराबे से निकलने के लिए सोल्यूशन हुआ कि यार हम बातों से बात करेंगे, वहाँ से एक रैप कल्चर शुरू होता है। यहाँ पे अब अगेन फिर वो लाइन इतनी क्रॉस हो गई है, वो पता नहीं क्या क्या गाने बनते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे सैड सॉन्ग्स लिखने का शौक था और मैंने बहुत सैड सॉन्ग्स लिखे हैं जिनमें से कोई नहीं चला, कोई सैड सॉन्ग नहीं चला, ठीक है। और अच्छे सैड सॉन्ग्स लिखे, दिल कम टूटा होगा आपका, ठीक है, अच्छे सैड सॉन्ग्स है। बट मैंने जब शराब के ऊपर गाने लिखे, मैंने जब थोड़े फ्लर्टिशियस गाने लिखे, वो गाने पिक हुए हैं, अच्छे खासे पिक हुए हैं। तो एज एन आर्टिस्ट अब वहाँ मुझे डिसाइड करना था कि यार या तो मैं बिजनेस पकड़ूँ कि मुझे, अच्छा मैं लेबल के पास जाता था, मुझे गाना करना है, सैड सॉन्ग सुनते थे, वो कहते हैं गाना बड़ा अच्छा पर चलेगा नहीं। म्यूजिक में ये भी बड़ा सीन है कि गाना बड़ा अच्छा पर चलेगा नहीं, यार एक गाना सो है पर ये चल जाएगा। तो अब वहाँ मुझे डिसाइड करना था, अगर मैं अपने को आर्टिस्ट मानता हूँ और जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ वो मैं पहुँचा ही नहीं पाऊँगा लोगों तक, और जो मैं पहुँचा रहा हूँ वो सिर्फ मैं अगर हैंड टू माउथ करने के लिए या पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, दैट वाज अ टाइम मेरे गाने अच्छे खासे चले, कई पंजाब में अच्छे खासे चले, बट दैट वाज अ टाइम कि यार मैं ऐसे गाने नहीं करना चाहता। और शायद कुछ आर्टिस्ट हैं जो जिनके अंदर उतनी पावर है जो रुकते हैं कि नहीं, हम जो करना चाहते हैं वही सुनाएंगे। मिथुन शर्मा, आई लव यू मैन। मुझे फिर याद आया, क्या कमाल का इंसान। मैंने मिथुन से कहा था कि जब सारी दुनिया उन गानों के पीछे भाग रही जो हिट है, मिथुन वो गाने दे रहे हैं बीते 2 दशक से जिसमें सुकून है। सर बट एक सवाल आपसे है, आपके हिसाब से मिथुन ज़्यादा फेमस है या यो हनी सिंह ज़्यादा फेमस है, या बादशाह ज़्यादा फेमस है, विशाल शेखर ज़्यादा फेमस है? मुझे लगता है लेगेसी जब हम याद करेंगे आज से 200 साल बाद भी मिथुन की ज़्यादा, यही जो आपने बात कही, यही मेरा सेम आंसर है कि कई बार देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हनी पाजी जो भी कर रहे हैं, मैं बड़े अच्छे से उनको जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, मैं एंजॉय करता हूँ उनका म्यूजिक, ऐसा नहीं है कि मैं सब शानदार है, बट जो आपने मिथुन का नाम लिया वो गानों में सुकून है। हाँ, अगर यो हनी सिंह में कह रहे हैं कि मैं रहमान के साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि रहमान में भी सुकून, राइट, वो सुकून है। उनके भी आदर्श होंगे, उनकी प्लेलिस्ट भले दुनिया क्लब में डांस कर रही है, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट में भी वही आते हैं। बिल्कुल। यो हनी सिंह भी कहते हैं कि मुझे रहमान रॉकस्टार में पसंद थे, रहमान मुझे यहाँ पसंद थे। वो आपको और डिफाइन करते नजर आएंगे कि किस फिल्म में इम्तियाज का टेस्ट ज्यादा बड़ा है या किस में रहमान का गया है। वैसे मैं हनी सिंह का ही मुझे एक इंटरव्यू याद है, उन्होंने कहा था कि रॉकस्टार में इट वाज नॉट रहमान, इट वाज इम्तियाज। रहमान की प्लेट में कई सारे सिंगर्स आते हैं। सही बात है। तो मुझे लगता है कि वो भी वही म्यूजिक सुनते हैं। हाँ, लोगों को वो झटपट मैगी है, मैगी खाने का मजा अलग आता है, लेकिन लंबा जिंदा रहना है तो सादा खाना खाना पड़ेगा। मुझे अजय अतुल बहुत पसंद है।
मतलब, और मैं कह रहा हूँ बहुत कम तेरे लोग नाम की सड़क, पहली बार है, मतलब वो पहली बार में जिस तरीके से तेरे नाम की सड़क, बहुत से गाने बहुत कम लोगों को पता हुआ। अजय अभी मुझ में कहीं कहीं, हाँ जी। तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे उस म्यूजिक से सुकून आता है। हाँ, जब हम एक हैप्पी गो लक्की जोन में, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तो सिर्फ वैसे ही गाने जब हैप्पी गो लक्की जोन में हम बिल्कुल बादशाह सुनते हैं, बिल्कुल हनी सिंह सुनते हैं, बट जो ये गाने हैं इनकी सब बात। हाँ, लेकिन जिस आतिफ असलम या अरिजीत सिंह पे पूरा इंडिया आज गुमान करता है, पाकिस्तान गुमान करता है, उसे लॉन्च करने वाले इंडिया में मिथुन ही है। हाँ बिल्कुल, तो मैं मिथुन को लेके हमेशा बड़ा प्रोटेक्टिव है। तो मुझे लगता है तपती दोपहरी में वो एक सुकून की तरह है कि जब मैं गमगीन होता हूं तो मैं सुन लेता हूं मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। जब मैं थका होता हूं तो मैं सुन लेता हूं चल घर चले मेरे हम तुम। क्या बात है। अभी धुन आई, उसमें कोई मैंने धुन को एंजॉय किया सैयारा में। तो मिथुन तो से नैना लागे पिया, अनवर मौला मेरे मौला, वहां से लेकर जब इश्क का इज़हार करना हो तो मैं कह सकता हूं कि तुम ही हो, बस तुम ही हो। बस एक पल के गाने थे, बस एक पल गाने, हमारे ख्वाबों में ख्यालों में रातों में रहते हो बस। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रो। कम गाने हैं, बट मुझे लगता है कि मिथुन से मैंने पूछा था कि दर्द बहुत बिकता है, लोगों ने उनका दर्द ग्रहण लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन अच्छी बात है कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल पर टिके हुए हैं कि हमें सबकी तरह नहीं बनना। 140 करोड़ की आबादी में आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अच्छा कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, उसमें क्वालिटी है तो लोग खोज लेंगे। जैसे मैंने शिल्पा राव का एक पॉडकास्ट किया था, तो एक गाना है तेरे हवाले, अगर आपने सुना हो, लाल सिंह चड्ढा का, उसमें एक गाना है देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्करम है, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो शिल्पा ने कहा कि मैंने अरिजीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने जब इसको कंपोज हुआ और ये रिलीज हुआ, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, फिर वो गाना फ्लॉप हो गया और 6-8 महीने बाद किसी एक ने रील से पिक किया, राइट, और फिर वो ऐसा बना कि आज वो कल्ट सॉन्ग है। सर ये मूवीज में भी जाता है। नायक मूवी स्टार्टिंग में फ्लॉप थी, उसके बाद जब नायक धीरे धीरे लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में आया कि यार तो क्या कल्ट मूवी है। तो आर्ट जो है वो कभी भी पिक हो सकता है, ये आर्ट की ब्यूटी है। ईमानदारी अगर आपके काम में, हाँ जी बिल्कुल, किसी भी काम में अगर ईमानदारी है, अगर आपके लेजेंड लीग में अपने अच्छे क्रिकेटर्स बुलाए, भले ही कंट्रोवर्सी से वो हाईलाइट हुआ शुरू में, बट उसके बाद लोगों ने देखा कि बॉल आउट मैच हुआ, डिविलियर्स ने वो कैच पकड़ा, बिकॉज आपने डिविलियर्स को टारगेट किया, आपने छड़े लाभ नहीं लिए। मेरे जैसा इंसान कुक को लेकर एक्साइटेड रहा, करेक्ट, मोइन अली को लेकर एक्साइटेड रहा, करेक्ट। तो वो जो आपने बात की ना कि लिस्ट अच्छी होगी तो लोग आएंगे, वो पसंद करे ना पसंद करे, कोई क्या रूमर्स चल रहा है, अल्टीमेटली देखेंगे। और देखते वक्त इंसान बड़ा ईमानदार होता है। हाँ जी, सच बात है सर। क्या करने वाले WCL में आगे यहाँ से? सर कुछ नहीं, और अच्छी टीम्स बनाएंगे और अच्छे मैचेस प्लान करेंगे, आगे टीम्स बढ़ाएंगे। क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिकेटर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी यंग एज है, तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, तो वही कोशिश है। जैसे WTC का है कि अगले कई साल इंग्लैंड में ही होगा, WCL भी इंग्लैंड ही रहेगा। हम इंग्लैंड बेस्ड है सर, हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अप्रूव्ड है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद वो बात अलग है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हमें किस तरीके से नज़रिए से लेगा, बट हम यहाँ रहना चाहते हैं। रिपरकशंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। इंग्लैंड क्यों सर? खूबसूरत ग्राउंड है, खूबसूरत ग्राउंड है, लोग यहाँ पे क्रिकेट देखना एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, लोग आते हैं। अगर किसी मैच पे कम लोग भी हैं तो वो भी बड़े अच्छे से देखेंगे, पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा माहौल वैसा है। एक वैसी कंट्री है जहाँ पे साउथ एशियंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, मिलकर क्रिकेट देखें। सर क्रिकेट में बहुत पावर है सर, बहुत पावर है। हाँ, मैंने डिविलियर्स से कल पूछा था, मैंने अपने पॉडकास्ट में। नेपाल क्रिकेट के फैंस ने मुझसे कहा था कि आप पूछेगा, उनका आना था, इस साइड में नहीं जा पाया, फैमिली प्रायोरिटीज में थे, रिटायरमेंट भी रीजन था, बट इस बार फैमिली से इंग्लैंड आने का मौका था। तो ये भी एक रीजन था व्हाई आई जॉइन। हमारे लीग में एक बेस्ट बात ये, जितने प्लेयर्स आते हैं उनकी एक कंडीशन होती है कि यार हम फैमिली के साथ आना चाहते हैं, एंड वी मेक श्योर कि उनकी फैमिलीज़ का बहुत अच्छे से एक मेरा एक सैड वो है, और मैं अपनी माँ को, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मदर है, मैं मेरी मदर को एक भी मैच नहीं दिखा पाया। क्यों? शी केम ऑन 16-17, तो 2-3 मैचेस थे उस टाइम पे, हल्की से उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 20 तारीख वाले मैच में आऊँगी। जो इंडिया पाकिस्तान था वो मैच हो नहीं पाया, 21 को शी वेंट बैक। तो आप देखिए ना कि मैं आज तक उनको अपनी ही लीग में मैच नहीं दिखा पाया। कई बार स्टार्स नहीं साथ देते हैं, तो बट हाँ, फैमिली के लिए हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितने भी प्लेयर्स हम करते हैं, हम डेफिनेटली हम उनकी फैमिलीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए लोग तो क्रिकेट एंजॉय करें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो। नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि जितना मैंने इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड में लोग क्रिकेट एंजॉय करते हैं। हाँ जी, और वो परिवार के साथ आते हैं। हाँ जी, थोड़ा पानी कम पीते हैं, बियर ज़्यादा पीते, लेकिन एंजॉय करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। और ऑल द बेस्ट हर्षित, थैंक यू, आप अच्छा करें। मुझे लगता है कि जितने भी सवाल आपको लेकर लोगों के मन में थे वो आपने क्लियर किए। बाकी सारे फैंस की तरफ से हम आपको भी शुभकामनाएं देंगे और थैंक यू भी कहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने वहाँ ग्राउंड में भी कहा था कि हर उस लेजेंड को जिसको हम देखकर बड़े हुए हैं,
उसको दोबारा मैदान पर खेलते देखना और उसी जर्सी में खेलते देखना। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आमतौर पर जर्सियां वो नहीं होती हैं, बट इंडियन जर्सी में देखना, अफ्रीकन जर्सी में देखना, वेस्ट इंडीज की जर्सी में देखना, आई थिंक वो एक अलग जुनून है। और इसीलिए शायद गेल डाइव लगा रहा है, इसीलिए शायद पोलार्ड बाउंड्री पर खड़ा है, इसीलिए शायद ब्रावो दोबारा डांस कर रहा है। और ये नॉस्टैल्जिया है। और मैं चाहूंगा कि हर साल इंडियन क्रिकेट फैंस को, वर्ल्ड क्रिकेट फैंस को आप ही ट्वीट देते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।